पहले आत्मस्वरूप को जानना चाहिए, फिर आत्मस्वरूप को जानने के बाद परमात्म स्वरूप को जानना चाहिए, और फिर परमात्मा की प्राप्ति के साधन का स्वरूप क्या है उसे जानना चाहिए, फिर परमात्मा की प्राप्ति का फल क्या है इसे जानना चाहिए, और फिर परमात्मा की प्राप्ति में बाधक तत्व क्या है इसे जानना चाहिए। इन 5 अर्थों को जिसने जान लिया वह संपूर्ण शास्त्रों के सार को समझ लिया। इसी को हमारे आचार्यों ने अर्थ पंचक कहा है। ये 5 अर्थ हैं। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः। प्राप्य परमात्मा का स्वरूप क्या है, प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः, ये जीवात्मा भगवान को प्राप्त करना चाहता है, इस जीवात्मा का स्वरूप क्या है, हम क्या हैं। प्राप्त उपायम, और भगवान की प्राप्ति का उपाय है। फलम प्राप्तेः, और भगवान की प्राप्ति का फल क्या है। तथा प्राप्ति विरोधी च, और भगवान की प्राप्ति में विरोधी तत्व क्या है इसे जान लेना। वदन्ति सकला वेदाः सेतिहास पुराणकाः मुनयश्च महात्मानो वेद वेदांत वेदिनः। सकल वेद, सकल शास्त्र और सकल पंडित विपश्चित विद्वान जन इन्हीं 5 अर्थों का प्रतिपादन करते हैं। पूरी भागवत में, पूरी रामायण में, संपूर्ण वेदादि शास्त्रों में इन्हीं 5 स्वरूपों का परिमार्जन विविध प्रकार के आख्यान व्याख्यान के द्वारा किया जाता है। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः प्राप्त उपायम फलम प्राप्तेः तथा प्राप्ति विरोधी च वदन्ति सकला वेदाः सेतिहास पुराणकाः मुनयश्च महात्मानो वेद वेदांत वेदिनः। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से भी इन्हीं 5 विषयों का स्पष्टीकरण होता है। हमारा स्वरूप क्या है, अपने ही स्वरूप का हम जीवन भर निर्णय नहीं कर पाते। हम हैं कौन। कोई कहते हैं हम राम प्रसाद हैं, हम गोविंद प्रसाद हैं। बोले ये राम प्रसाद गोविंद प्रसाद तो तुम्हारे इस शरीर का नाम है। तुम आत्मा हो, और किसके अंश हो और किसके लिए हो, तुम्हारा प्रयोजन क्या है, तुम किस प्रयोजन के लिए बने हो यह भी जानना। हम क्यों पैदा हुए इस धरती पर, खाने पीने और मर जाने के लिए? क्या यही प्रयोजन मात्र था? और इतना ही अगर प्रयोजन है तो तुम्हारे में और एक कीड़े में क्या अंतर है? कीड़ा भी पैदा होता है, 2-4 घंटे का उसका जीवन होता है और फिर मर जाता है। इस संसार में उत्पन्न होने का हमारा प्रयोजन क्या है, हम क्यों हैं, हमारी सत्ता क्या है, हम किसके हैं? कोई पूछे आप किसके हो तो आप कहते हैं हम इनके हैं, और फिर जब उनसे मिलते हैं तो कहते हैं हम इनके हैं, और किसी के नहीं, और कोई किसी का नहीं। हम किसके हैं? बोले भगवान के। तुम कहो न कहो लेकिन भगवान कितने उदार हैं। भगवान कहते हैं ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। क्या वाणी का स्वारस्य है भगवान का। जीव तो कहता है हम इनके हैं, हम इनके हैं, हम इनके हैं, और जीवन इसी में बीत जाता है, हम इनके, हम इनके, हम इनके, और किसी के नहीं हो पाते। और भगवान कहते हैं ये जीव मेरा है। ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः। गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तुम किसी के नहीं हो, तुम भगवान के अंश हो, ईश्वर के अंश हो। तुम्हारा ये स्वरूप है। और किसके लिए हो? लोग कहते महाराज हम इनके लिए हैं, हम तो इन्हीं के लिए जीते हैं। हाँ हाँ, जियो इनके लिए, कुछ मिलने वाला नहीं। हम भगवान के लिए, जीव का प्रयोजन ही भगवान के लिए, हमारे जीवन का प्रयोजन ही भगवान के लिए, हम और किसी के लिए नहीं है, भगवान के लिए। हम भगवान के हैं और भगवान के लिए हैं और भगवान के दास हैं। इस भ्रम में भी मत रहना कि हम भगवान बन जाएंगे। यद्यपि बहुत से मत पंथ ऐसे हैं जो ये कहते हैं
कि हम वो दोनों एक ही हैं। बोले एक ही होते तो दो क्यों होते, पहले तो ये बताओ। एक ही थे तो फिर दो कैसे हुए? तो कहेंगे अज्ञान के कारण दो हो गए। हाँ, बड़ा सुंदर उत्तर दिया, अज्ञान के कारण दो हो गए। बोले तो प्रश्न ये है कि अज्ञान आया किसमें जब दोनों एक ही थे? दो अलग अलग थे ही नहीं पहले से। तो अज्ञान आया किसमें? अज्ञान के कारण आप अलग हुए, आपकी अपनी स्वतंत्र सत्ता समझ में आई। वस्तुतः आप ब्रह्म ही हैं। तो जब वस्तुतः आप ब्रह्म ही थे, अज्ञान के कारण आपने अपने को जीव मान लिया, तो ये अज्ञान जब आया उस समय ब्रह्म जीव एक रहे होंगे, क्योंकि जब अज्ञान नहीं था तब तो एक ही रहे। ज्ञान अज्ञान के कारण ही दो माने गए। तो वो अज्ञान आया तो लगा किसको? ब्रह्म को। और ब्रह्म को जब अज्ञान लग गया तो वो ब्रह्म अपने को जीव मानने लगा। वाह वाह, कितनी सुंदर कहानी बनाई। उस ब्रह्म को अज्ञान लग गया। वो ब्रह्म जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, जो ब्रह्म स्वयं ज्ञान स्वरूप है, ज्ञोत एव वेद जिसको कहता है, उस ब्रह्म को जब अज्ञान ने पकड़ लिया, और इतना जबरदस्त अज्ञान कि उस अज्ञान ने उस ब्रह्म स्वरूप ज्ञान स्वरूप परमात्मा को, ब्रह्म को पकड़ लिया, और फिर वो अपने को जीव मानने लगा, उसका सब ज्ञान तिरोहित हो गया। तो अब ये बताओ कि अब दूसरा ज्ञान तुम कहां से लाओगे जो ज्ञान तुम्हारे उस अज्ञान को दूर करे? वो ज्ञान कहां से आएगा? तो वस्तुतः ये जीव अनादिकाल से भगवान का दास है, ये भगवान नहीं। हम कभी भगवान हो नहीं सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जीव की ईश समान, जीव कभी ईश के समान नहीं हो सकता। माया बस परिच्छिन्न जड़, जीव की ईश समान। तो हम सदा भगवान के दास हैं। दास भूता स्वतः सर्वे ह्यात्मन परमात्मन। ये जितनी आत्माएं हैं सब भगवान की दास भूता हैं। हम सब भगवान के दास हैं और भगवान के लिए हैं। और जो भगवान का होता है, जो भगवान के लिए होता है, उसी को वैष्णव कहा जाता है। वैष्णव का यही मतलब है, जो विष्णु का है उसी को वैष्णव कहते हैं। और ये वैष्णव शब्द वेदों में बड़े ही सम्मान के साथ प्रयुक्त हुआ। विष्णोरराटमसि विष्णो स्नप्ते स्थो विष्णो स्यूरस विष्णोर ध्रुवोसी वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। वेदों ने कहा वैष्णवमसि, तुम वैष्णव हो, और विष्णवे त्वा, तुम्हारी सत्ता भगवान के लिए ही है, तुम भगवान के लिए। ऐसा स्पष्ट उपदेश और किसी के लिए नहीं आया वेदों में। भगवान श्री हरि के चरणों के भक्त वैष्णवों के संदर्भ में वेद भगवान ने ऐसा कहा। तो भगवान के चरणों में हमारी भक्ति हो, हम अपने स्वरूप को जाने कि हम कौन हैं। ये आत्मज्ञान, किसी को आत्मज्ञान कहा। लेकिन केवल आत्मज्ञान से कल्याण नहीं होता, आत्मज्ञान के साथ साथ परमात्म ज्ञान भी। और परमात्म ज्ञान के साथ परमात्मा की प्राप्ति के साधन का भी ज्ञान हो। क्या करें? कर्म करें कि योग करें कि यज्ञ करें कि भक्ति करें, इन साधनों के विषय में विचार करके उसका निर्णय अपने जीवन में प्राप्त कर लेना और उस साधन को अपना लेना। और भगवान की प्राप्ति का फल क्या है, इस पर भी विचार। सामान्य व्यक्ति भगवान का प्रयोजन समझता है कामनाओं की पूर्ति। हम भगवान को भजें तो हमारे बेटा बेटी ठीक रहें, घर परिवार चलता रहे, माल ताल आता रहे, रोजगार कारोबार सब ठीक ठाक बना रहे, इसी के लिए भगवान को भजते। बोले भगवान के भजने का ये फल नहीं है। यद्यपि यह फल भी मिलता है, हम ऐसा नहीं कहते कि यह फल नहीं मिलेगा। भगवान के भजन से तो जीव को सब कुछ मिलता है। और दूसरे शब्दों में अगर कहें तो भगवान का तुम भजन करो चाहे न करो, जो कुछ तुमको मिल रहा है सब भगवान की कृपा से मिलता है। न मानो बात अलग है, लेकिन जो कुछ प्राप्त हो रहा है वो भगवान की ही कृपा का फल। बोले हमने तो कुछ किया नहीं, भगवान ने कृपा कैसे कर दी? अरे बोले सुना नहीं, भगवान के विषय में कहा जाता है अकारण करुणा वरुणालय। वो अकारण करुणा करते रहते। एतत् कारणात्, इस कारण से
जीव के जीवन में जो सुखादि की प्राप्ति है वो सब भगवान की ही तो कृपा है। यहां तक कि जो कुछ हम प्राप्त करते हैं, अगर हमारे अंदर कोई दुष्प्रवृत्ति है और उस दुष्प्रवृत्ति के कारण भी हम कुछ चाहते हैं और प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह भी भगवान ही की कृपा से मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। तो भगवान की भक्ति से जीव को सब कुछ प्राप्त होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी सो सब भांति परम सुख, जो चाहसी मन मेरो, तो भज राम काम सब पूर्ण, करहि कृपा निधि तेरो। भगवान सब पूरा करते हैं, लेकिन ये संसार का तुच्छ फल ही हम भगवान की कृपा का फल मान लें तो ये अच्छी बात नहीं। भगवान की कृपा का फल है कि हमारे जीवन से कामनाएं समाप्त हो जाएं, भगवान के चरणों में हमारा निस्वार्थ अनुराग हो जाए, प्रेम उत्पन्न हो, और उस प्रेम के परिणाम स्वरूप हम सदा सदा के लिए भगवान के चरणों को प्राप्त कर लें। यह भगवत उपासना और भगवत प्राप्ति का फल माना गया। यद्यपि गीता में भगवान ने और भी फल कहा। अर्जुन ने पूछा आपके भक्त कितने प्रकार के होते हैं, तो भगवान ने कहा चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार से लोग मुझको भजते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान कहते हैं 4 प्रकार के मेरे भक्त होते हैं। पहला भक्त बोले आर्तो, जो आर्त होता है, अपने दुख की निवृत्ति चाहता है। जैसे गजराज ने आर्त होकर के भगवान को पुकारा, गजराज ने आर्त होकर दुखी होकर भगवान को पुकारा अपने दुख की निवृत्ति के लिए, आर्त भक्त। दूसरे भक्त बोले जिज्ञासु, जो भगवान को जानना चाहते हैं, जिज्ञासा, आर्तो जिज्ञासु। और तीसरे अर्थार्थी, कुछ पाना चाहते हैं भगवान, वो भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते हैं, अर्थार्थी। और चौथे बोले ज्ञानी, जो चौथे ज्ञानी भक्त हैं वो क्या चाहते हैं, बोले वो न आर्त हैं, वो दुख की निवृत्ति भी नहीं चाहते, वो जिज्ञासु भी नहीं बनना चाहते, वो अर्थार्थी भी नहीं है, वो तो एकमात्र भगवान को चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। वो कौन है, बोले वो ज्ञानी। इसीलिए भगवान कहते हैं उदाराः सर्व एवैते, ये जितने भक्त हैं आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी, ये सब उदार हैं, अच्छे हैं। भगवान ने किसी का तिरस्कार नहीं किया। नहीं तो आर्त भक्त कहेगा हमारी तो कोई पूछे ही नहीं है। भगवान कहते तुम भी ठीक हो, उनसे तो अच्छे हो। बोले किनसे, बोले जो लोग अपने दुख की निवृत्ति के लिए दूसरों के पास जाते हैं उनसे तो अच्छे हो, तुम हमारे पास आए। जो अर्थ के लिए, धन के लिए, सुख के लिए इधर उधर भटक रहे हैं उनसे तो तुम अच्छे हो कि हमारे चरणों में आए। इसीलिए भगवान ने कहा उदाराः सर्व एवैते, ये मेरे जितने भक्त हैं सब उदार हैं, अच्छे। लेकिन ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, भगवान कहते हैं इन चारों में जो ज्ञानी है, जो केवल मुझसे प्रेम करता है और मुझे चाहता है, वो तो मेरी आत्मा है, मैं उसको अपनी आत्मा के समान प्रेम करता हूं। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। और रामायण में भी भगवान कहते हैं चार्युः सुकृति अनघ उदारा, ये चारों प्रकार के भक्त सुकृति हैं, अनघ हैं, उदार हैं। तो भगवान के लिए भगवान की भक्ति करना यही सर्वोत्तम भक्ति। इन्हीं सभी सूक्ष्म सिद्धांतों का भागवत में तत्र तत्र प्रसंगों में प्रतिपादन होता है। भागवत केवल कहानी नहीं है, एक था राजा एक थी रानी, मर गया राजा, खत्म कहानी। ये कोई ऐतिहासिक मनगढ़ंत कहानी नहीं है, अपितु सत्य घटनाओं के माध्यम से, भगवान की लीलाओं के माध्यम से इन तत्वों का स्पष्टीकरण और विवेचन है। कल आप सभी लोगों ने श्रीमद् भागवत के महात्म्य को श्रवण किया, इसकी महिमा क्या। इस कथा को सुन करके ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए, भक्ति महारानी युवा हो गई और भक्ति महारानी नृत्य करने लगी। ननर्त मध्य त्रिकमेव तत्र
जब कीर्तन हुआ तो उस कीर्तन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ये सब नर्तन करने लगे, नाचने लगे। और इस कथा को सुनकर के धुंधकारी जैसे प्रेत को प्रेत योनि से मुक्ति की प्राप्ति हो गई। सूत जी महाराज कहते हैं, देखो इस असार संसार में इधर उधर भटकने वाले हे प्राणियों, इसकी महिमा को जानो। परीक्षित यत् साक्षी श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने, परीक्षित इसके साक्षी हैं जिन्होंने इस कथा को श्रवण किया और उन्हें मुक्ति की प्राप्ति हुई, संसार के बंधन से मुक्त हो। कल आप सभी लोगों ने महात्म्य श्रवण किया, भगवान सच्चिदानंद के स्वरूप, लीला और गुण का वर्णन, यही श्रीमद् भागवत है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये श्लोक सभी के जिह्वा पर रहता है, लगभग सभी को याद भी होगा। सच्चिदानंद रूपाय, इस एक श्लोक में ही भगवान के स्वरूप का वर्णन, जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन, भगवान की प्राप्ति के साधन स्वरूप का वर्णन, भगवत प्राप्ति के फल का वर्णन, सब कुछ एक ही श्लोक में समाहित हो जाता है। कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कौन है? बोले सच्चिदानंद रूप है। सच्चिदानंद जिनका स्वरूप है, सत, चित और आनंद। सत माने माया, ये माया भी सत्य है। चाहे जितना आप कह लो माया झूठी है, माया झूठी है, लेकिन आज तक झूठी हुई नहीं। अनादिकाल से लोग चिल्लाते चले आए, ये माया मिथ्या है, ये जगत माया का प्रपंच है, ये मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। लेकिन कहते कहते लोग थक गए, लेकिन आज तक ये जगत मिथ्या नहीं हुआ। कभी किसी को मिथ्या लगा हो तो हमको बताओ, क्या मिथ्या है? ये जगत मिथ्या नहीं। श्री मध्वाचार्य महाराज, जो माध्व गौड़ परंपरा के आचार्य हैं, वैष्णवाचार्य हैं, वो तो कहते हैं सत्यम जगत तत्वतः, ये जगत तत्वतः सत्य है, ये झूठा नहीं है। अगर जगत झूठा होता तो जगत का व्यवहार झूठा होता, और इस जगत में रहने वाले झूठे होते, फिर तो सब झूठा होता। आज तक ये जगत झूठा नहीं हुआ, और किसी को इसकी मिथ्या का और इसके मिथ्या होने का ज्ञान नहीं हुआ, केवल कहते रहे बस। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ठीक है, मिथ्या का मतलब अनित्य, ये नित्य नहीं है लेकिन सत्य है। तो ये माया सत्य, और चित, बोले चित माने जीव, ये हम आप जो जीवात्मा हैं, ये चित तत्व है। ये माया और जीव, सत और चित, ये दोनों जिसके विशेषण हैं, इन दोनों विशेषणों से जो विशिष्ट है परमानंद, वो कौन है? बोले वो आनंद भगवान है। तो सत चित आनंद। सत माने माया, चित माने जीव, आनंद माने भगवान। तो आनंद के ये दोनों विशेषण हैं, माया और जीव, और इन दोनों विशेषणों से जो विशिष्ट परमात्मा है सच्चिदानंद, वही विशिष्टाद्वैत तत्व है। इसी को विशिष्टाद्वैत सिद्धांत कहा। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद जिनका रूप है। और उनकी लीला क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के हेतु है। ये सारा संसार जिनसे उत्पन्न होता है, जिनके द्वारा पालित है और जिनमें लय को प्राप्त होता है, वो कौन है? बोले वो भगवान श्री हरि है। ये सारा संसार किससे उत्पन्न हुआ है?
ब्रह्मा जी से, किसी देवता से? कहते नहीं। संकल्प करते हैं तो क्या बोलते हैं? बोले विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य। भगवान विष्णु की आज्ञा से ये सृष्टि प्रवर्तमान होती है, बाकी किसी की आज्ञा वज्ञा से ये सृष्टि प्रवर्तमान नहीं होती। विष्णोर आज्ञा प्रवर्तमानस्य, इसी को वेदों ने कहा नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणात् रुद्रो जायते, नारायणात् प्रजापति प्रजायते, नारायणात् द्वादशादित्या रुद्रा वसवः सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते, नारायणात् प्रवर्तन्ते, नारायणे प्रलीयन्ते। एतत् ऋग्वेद शिरोधीते। ऋग्वेद के शिरोभाग में उपनिषद में वेद भगवान कहते हैं सबके मूल तत्व भगवान नारायण है, भगवान विष्णु, और वही परम तत्व विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। और उन्हीं की कृपा से जीवों के तापत्रय का विनाश हुआ। तापत्रय विनाशाय। ये तापत्रय होता किसको है? ब्रह्म को कि जीव को? तो कहते हैं तापत्रय तो जीव को होता है, ब्रह्म को तो होता नहीं। ब्रह्म तो एष आत्मा अपहत पाप्मा विजरो मृत्युर्विशोकः अधिगित्सः अपिपासः सत्यकाम सत्यसंकल्प आविर्भूत गुणाष्टकः। ब्रह्म परमात्मा में ये तापत्रय आदि नहीं होते, वो तो तापत्रय आदि से परे। तो ये तापत्रय किसको होता? बोले जीव को। अब इसी में सब लक्षण घटित हो जाते हैं। जीव में तापत्रय होता है, इसका मतलब जीव असमर्थ है, जीव की शक्तियां सीमित हैं। और जीव तापत्रय से ग्रसित होता है, इसका मतलब जीवात्मा पराधीन, वो स्वतंत्र नहीं, वो कर्मों के अधीन है। परमात्मा के अधीन है, काल के अधीन है, जीव स्वाधीन नहीं। जीव जब अपने को स्वाधीन मान लेता है, वहीं से उसका भ्रम शुरू हो जाता है। ये जीव कभी स्वाधीन रहा नहीं है और कभी रहेगा नहीं। और जिस दिन ये जीव स्वाधीन हो जाए, कथनचित हो नहीं सकता, भगवान की सत्ता से बाहर तुम कहां जाओगे? रहोगे तो भगवान ही के अधीन। लेकिन कथनचित दुर्जन तुष्यत न्याय न, दुर्जन तुष्यत न्याय से अगर इस बात को मान भी लिया जाए कि जीव स्वतंत्र हो जाएगा, बोले उसी दिन जीव की सत्ता ही समाप्त हो जाएगी। जीव सदा भगवान के अधीन है। वेद कहते हैं दास भूता स्वतः सर्वे, हम सब भगवान के दास भूत हैं। इसी स्वरूप को समझने के लिए हमारे वैष्णव मत में जब किसी को दीक्षा दी जाती है तो उसका नाम जब दिया जाता है तो नाम के आगे दास लगा दिया जाता है। रोज इसका चिंतन करो, रामदास, गोविंद दास, माधव दास। क्यों? बोले हम दास हैं, हम स्वामी तो हो नहीं सकते। दास भूता स्वतः सर्वे ह्यात्मन परमात्मन, ये जितनी आत्माएं हैं ये परमात्मा की दास भूता है। तो जीव पराधीन, परवश जीव और स्वबस भगवंता। जीव अनेक, एक श्री अंता। तो भगवान के अधीन है जीव और तापत्रय से ग्रसित होता है। तो भगवान की करुणा से ही उसका तापत्रय दूर होता है। इसलिए भगवान का स्मरण करते हुए कहते हैं तापत्रय विनाशाय, जो तीनों ताप का विनाश करते हैं। इसका मतलब यह भी है भगवान को छोड़ करके तुम्हारे तापत्रय का विनाश और कोई कर नहीं सकता। चाहे तुम जहां जाओ, लाखों जन्म तक भटकते रहो, जब तक भगवान की शरण में नहीं आओगे तब तक तुम्हारे तापत्रय का विनाश। तापत्रय विनाशाय। अरे भाई, इतनी विशेषता बता दी। सच्चित के विशेषण से विशिष्ट आनंद, सृष्टि के पालन, संहार और निर्माण करता, तीनों प्रकार के ताप का निराकरण करने वाले, इतनी विशेषताओं से युक्त वो कौन है? उनका कोई रूप है? बोले हाँ, वो कृष्ण है। वे कृष्ण हैं? वे हाँ। और उनके दो रूप हैं, एक ही तत्व दो रूपों में। कौन से दो रूप? बोले एक ज्योतिर अभूत वेधा राधा माधव रूपकम। एक ही ज्योति दो रूपों में, एक राधा है और एक माधव। एक लक्ष्मी है, एक नारायण है, एक सीता है और एक राम।
गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय भिन्न। बोले यहां तो आपने केवल भगवान कृष्ण का नाम लिया। कहते नहीं, कृष्ण के आगे जो श्री लगी है उसका यही मतलब है, श्री कृष्णाय। यहां पर श्री जो है वो भगवान के नाम के आगे सम्मान सूचक नहीं है, अपितु श्री जी के सहित, राधा रानी के सहित, रुक्मिणी के सहित जो कृष्ण है, श्री कृष्णाय, उन भगवान कृष्ण को हम सब लोग प्रणाम करते हैं। वयम नुमः, श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री जी के सहित भगवान को हम प्रणाम करते। ये प्रणाम क्या है? ये प्रणाम ही साधन है। भगवान के चरणों में नमस्कार। नमः, नमः का मतलब भगवान के चरणों में अपने आप का समर्पण। श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। जीव के पास और क्या है? तुम क्या कर सकते हो भगवान के लिए? न तुम भगवान को ज्ञान दे सकते हो कि तुम्हारे ज्ञान देने से भगवान तुम पर कृपा करें। तुम न भगवान को धन दे सकते हो, क्या दोगे? जो लक्ष्मीपति हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड जिनकी विभूति है, उनको हम क्या देंगे? तो न तुम भगवान को ज्ञान दे सकते हो, न तुम भगवान को धन दे सकते हो। हम भगवान की सेवा कर देंगे। बोले क्या तुम सेवा कर दोगे भगवान की? ऐसे अनंत परमात्मा की सेवा का सामर्थ्य भी जीव के अंदर कहां है? उनके इस ब्रह्मांड निर्माण के कार्य में थोड़ा हम सहयोग कर देंगे, हेल्प कर देंगे। बोले वो भी तुम करने लायक नहीं हो, तो तुम्हारे किस गुण पर भगवान प्रसन्न हो? इति विचारणीय है। क्या कर सकते हैं? तो वेदों ने कहा बस एक उपाय है तुम्हारे पास। अग्ने नय सुपथाराये अस्मान देव वयुनानि विद्वान जुयोद्धसमज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिम विधेम। ईशावास्योपनिषद। वेद भगवान कहते हैं नम उक्तिम विधेम, तुम्हारे पास एक शब्द केवल है, अकिंचन बन करके दोनों हाथ को जोड़ करके चरणों में प्रणाम कर लो, नमः। बस इसीलिए सर्वत्र भगवान को प्रणाम ही किया जाता है मंत्रों में। रामाय नमः, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नारायणाय। इन सारे मंत्रों में नमः का प्रयोग इसीलिए है कि तुम इतना ही कर सकते हो, इसी के लायक हो, इससे ज्यादा तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है। नमः उक्तिम विधेम, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। ये नमस्कार की उक्ति ही भगवान को संतुष्ट करती है। अब इसकी हम व्याख्या करें तो बहुत बड़ा विषय है। एक श्लोक कह करके इस प्रसंग को प्रणाम करते हैं। हमारे आचार्य श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज, जो रामानुजाचार्य के परम गुरु हैं। यद्यपि रामानुजाचार्य जी उनको गुरु के रूप में वर्ण करना चाहते थे कि हम श्री यामुनाचार्य स्वामी जी से समाश्रित हो जाएं, हम उनसे दीक्षित हो जाएं। और यामुनाचार्य स्वामी जी भी चाहते थे कि रामानुजाचार्य को मैं दीक्षा दे करके वैष्णव बना दूं, इसके द्वारा विश्व का परम मंगल होगा। दोनों चाहते थे। रामानुजाचार्य की महिमा को श्री रंगम में रह करके यामुनाचार्य जी सुनते थे, देखा नहीं था, मिले नहीं थे। और यामुनाचार्य जी की महिमा को कांची में रहकर रामानुजाचार्य जी सुनते रहे। एक बार दूर से यामुनाचार्य जी ने रामानुजाचार्य जी को देखा था, लेकिन उस समय रामानुजाचार्य जी अपने विद्या गुरु यादव प्रकाशाचार्य जी के साथ अध्ययन काल में थे, इसलिए यामुनाचार्य स्वामी जी उस समय मिलना उचित नहीं समझे। लेकिन रामानुजाचार्य जी यामुनाचार्य जी से दीक्षा ग्रहण नहीं कर पाए और यामुनाचार्य जी उनको दीक्षित नहीं कर पाए, जबकि दोनों चाहते थे, गुरु भी चाहते थे, शिष्य भी चाहते थे। बोले जब दोनों चाहते थे तो ये क्यों न हुआ? तो कहते हैं दोनों तो चाहते थे, लेकिन एक जो तीसरे बैठे थे ऊपर वो नहीं चाहते, भगवान नहीं चाहते। क्यों? बोले भगवान ने सोचा कि अगर ये दोनों मिल गए गुरु चेला
तो ये मेरी जो लीला विभूति संसार है इसको पलट देंगे, ऐसा सिद्धांत समाज में विस्तार करेंगे कि सारा संसार माया बंधन से मुक्त होकर वैकुंठ प्राप्त कर लेगा, फिर ये मेरी लीला विभूति तो खाली हो जाएगी। आइए हमारे श्री पंकज पांडे सर जी, हमारी अयोध्या में 4 वर्षों तक आपने श्री राम जन्मभूमि की खूब सेवा की, संपूर्ण सुरक्षा आपके हाथ में ही रहती और वहाँ आपको बुलेट साहब कहा जाता है। इस समय आपके जनपद में सेवा दे रहे हैं। जय श्री राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गुरु श्री गोविंद भगवान की जय। मैं निवेदन कर रहा था कि श्री रामानुजाचार्य जी महाराज के परम गुरु श्री यामुनाचार्य जी ने अपने ग्रंथ में नमस्कार की महिमा क्या है इसका वर्णन जब किया तो कहते हैं कि त्वदंघ्रिमुद्दिश्य कदापि केनचित् यथा तथा वापि सकृत् कृतोञ्जलिः तदैव मुष्णात्यशुभान्यशेषतः शुभानि पुष्णाति न जातु हीयते। हे भगवन, त्वदंघ्रिमुद्दिश्य कदापि केनचित्, कोई व्यक्ति आपके चरणों को उद्देश्य करके कहीं भी कभी भी कोई भी सकृत कृतोंजलि ही एक बार अगर आपके चरणों में प्रणाम कर ले तो तदैव मुष्णात् अशुभान्य शेषता, उसके जीवन के सारे अशुभ समाप्त हो जाते, शुभानि पुष्णाति न जातु हीयते, और उसके जीवन में शुभ का और मंगल का आगमन हो जाता है, और वो मंगल वो शुभ फिर कभी नष्ट नहीं होता। तो भगवान के चरणों में प्रणाम करने की इतनी महिमा, और जीव प्रणाम ही कर सकता है और कुछ कर नहीं सकता। हाथ जोड़, ये हाथ जोड़ने का मतलब क्या है? हाथ माने क्रिया शक्ति, संपूर्ण क्रियाएं इन हाथों से ही होती है, और अपनी संपूर्ण क्रिया शक्ति को भगवान के चरणों में समर्पण कर दे। हम कुछ करने लायक नहीं है। ये प्रणाम मुद्रा का अर्थ है। अंजलि परमा मुद्रा, ये बड़ी विलक्षण मुद्रा है। अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी, ये मुद्रा तुरंत भगवान को प्रसन्न करती है। बाकी मुद्रा तो बाद में प्रसन्न करेगी, बाकी कितनी भी मुद्रा चढ़ा, घर में बुद्ध भगवान की पूजा नहीं होती। आप लोगों के घर में बुद्ध भगवान की पूजा होती हो तो बताओ।
कभी नहीं। बुद्ध के नाम पर कोई उत्सव मनाते हो? नहीं। बुद्ध की कोई कथा होती हो हमारे आपके घर में? बोले नहीं। और बुद्ध के किसी उपदेश को, किसी मंत्र को हम लोग पढ़ते हो? बोले नहीं। क्यों? बोले इसीलिए कि भगवान बुद्ध का जो उपदेश है वो वेद विरुद्ध था। इसीलिए बुद्ध भारत में अवतरित हुए, लेकिन भारत में बुद्ध को वो सम्मान नहीं मिला। दुनिया में चारों तरफ बुद्ध के मत को लोगों ने माना, लेकिन जिस भारत में बुद्ध उत्पन्न हुए उस भारत के लोगों ने बुद्ध के मत को स्वीकार नहीं किया। कारण वेद विरुद्ध उपदेश होने के कारण, वेद विरुद्ध उनका व्यवहार होने के कारण सनातन धर्मावलंबियों ने ऐसे बुद्ध को स्वीकार नहीं किया। तो वेद के द्वारा ही हमारी प्रामाणिकता मानी जाती है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज को भी कहना पड़ा, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम। नाना पुराण निगम आगम सम्मत बात जो है वो मैंने रामायण में लिखी है, तब रामायण को दुनिया ने माना, ऐसे नहीं माना। भागवत बोले वेद व्यास को भी लिखना पड़ा, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। ये भागवत क्या है? बोले वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, ये वेद का ही फल है, वेद से अलग नहीं है। रामायण के विषय में भी वाल्मीकि जी ने यही लिखा। रामायण की स्तुति करते समय कहते हैं, वेद प्राचेत सादासीत साक्षात रामायणात्मना। वेद ही रामायण के रूप में अवतरित हुए, इसलिए रामायण की परम प्रामाणिकता मानी जाती है। तो व्यास जी कहते हैं कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये भागवत वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। सुखदेव जैसे परमहंस ने इसमें अपना मुख लगा दिया। इस भागवत रस को पियो, पिबत भागवतम रसमालय। सुनो नहीं, कह सकते थे भागवत सुनो, और हम लोग तो यही कहते हैं भागवत सुन रहे हैं, भागवत सुना रहे हैं। लेकिन व्यास जी कहते हैं पिबत भागवतम, इस भागवत को पियो। क्यों? बोले ये रस है। रस को सुना नहीं जाता है, रस को तो पिया जाता है, रस का रसास्वादन किया जाता है। बोले महाराज रस जो होता है वो लिक्विड है, किसी पात्र में लेकर के पीना पड़ेगा, नहीं तो बह जाएगा। बोले कौन सा पात्र? बोले तुम्हारे कानों की ये जो सस्कुली है, ये कान के बाहर जो बनावट है, इसको कर्ण सस्कुली कहा जाता है। ये क्या है? बोले ऐसे दोना के समान है और इसमें गड्ढा बना है। इसी कर्ण सस्कुली द्रोण में रख करके इस रस को पियो, पिबत भागवतम रसमालय। अरे बोले दुनिया का रस मुंह से पिया जाता है, बोले इस रस को भी अगर मुख से पिए तो इस रस का वैशिष्ट क्या रहा? यह रस ऐसा विलक्षण है जिसे कान के माध्यम से पिया जाता है। पिबत भागवतम रसमालय, इस रस को पियो। अरे महाराज कितनी बार पिए? बोले मुख से पीने वाले रस से व्यक्ति को तृप्ति हो जाती है। दूसरा हेतु कहते हैं मुख से रस पीने पर, तृप्ति हो जाने पर फिर पीने का मन नहीं करता। आपको 2-4 गिलास शरबत पिला दिया जाए, फिर कहा जाए और पियो, अरे बोले महाराज अब बस करो, बहुत गर्मी से थके मांदे आए, 1 गिलास शरबत दिया, आनंद आ गया। बोले 1 गिलास और ले लो, अच्छा ठीक है ले लिया। बोले 1 गिलास और ले लो, बोले ना ना, बोले नहीं ले लो, बोले अच्छा चलो ठीक है ले लिया। अब फिर कहा बोले अब और पियो, तब व्यक्ति क्या कहेगा? बोले मार डालोगे क्या? अब बस करो, तृप्ति हो जाएगी। लेकिन कानों से इस भागवत रस को जब हम पीते हैं तो इससे कभी तृप्ति नहीं होती। ये ऐसा रस है जिस रस को पीते ही रहो, पीते ही रहो, कभी तृप्ति होने वाली नहीं। अगर हो गई इसका मतलब आपने इस रस का अभी आस्वादन किया ही नहीं। रामचरित जे सुनत अधाही, रस विशेष जाना तिन नाही। रामचरित जे सुनत अधाही, रामचरित जे सुनत अधाही, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही। ये भगवत रस
इससे कभी तृप्ति होती नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। इसीलिए व्यास जी कहते हैं इस रस को पियो पिबत भागवतम रसम। कब तक पियो? बोले आलयम, जब तक मर न जाओ तब तक पियो। आज पियो, कल पियो, परसों पियो, बरसों पियो, जब तक ये जीवन है बार बार इस रस को पियो। आलयम, लय माने मृत्यु। पिबत भागवतम रसमालयम। बोले महाराज जीवन भर पिएंगे तो मरने के बाद क्या होगा? बोले मरने के बाद वैकुंठ चले जाओगे। और अगर वैकुंठ नहीं गए तो? बोले फिर संसार में पैदा हो गए। फिर क्या करें? बोले फिर पियो। फिर अगर पैदा हुए तो फिर पियो। कब तक पियो? बोले आलयम, जब तक मर न जाओ। बोले महाराज फिर अगर वैकुंठ नहीं गए तो क्या करेंगे? बोले फिर जन्म मिलेगा, फिर पियो इस रस। आलयम, फिर मरने तक पियो। अरे बोले महाराज कब तक ऐसे? बोले आलयम, जब तक प्रलय न हो जाए तब तक इस संसार में रह करके इस रस को पीते रहो। पिबत भागवतम रसमालयम, पिबत भागवतम रसमालयम। मुह रहो, बार बार पियो। मुहुर्मुहु, बार बार। रसिका, हे रसिकों, जो रसिक होगा वही इस रस को समझेगा। इसीलिए विद्वानों ने कहा रसिकन की गति कथा कहानी रसिक भये तो सर से। रसिकों की गति, रसिकों की कहानी और कथा वही समझता है जो रसिक होता है। जो नीरस है, पत्थर हृदय है, वो इस रस को समझ भी नहीं सकता। सवासनानाम सभ्यानाम रसस्यास्वादनम भवे। साहित्य शास्त्र में जहां रस पर विचार किया वहां पर यह पंक्ति कही जाती है। कहते हैं सवासनानाम सभ्यानाम, सभ्य लोग जो होते हैं। सभ्य किसको कहते हैं? कहते हैं जो लोग बहुत अच्छे होते हैं उनको सभ्य कहा जाता है। बोले वो ठीक है, वो अर्थ भावनात्मक अर्थ है। सभ्य शब्द का अर्थ होता है जिसके अंदर सभा में बैठने की योग्यता हो, उसको सभ्य कहा जाता है। सभ्य माने सभा में बैठने के योग्य जो। तो जब सभा में बैठे और संगीत और साहित्य और रस की सभा होगी उसमें रस किसको मिलेगा? तो कहते हैं सवासना नाम सभ्या नाम, जिसके हृदय में वो वासना रस पहले से विद्यमान होगा। सवासना नाम सभ्या नाम रसस्यास्वादनम भवेत्, उसी को रसास्वादन होगा। और जिसके अंदर स्वयं रस नहीं है, वो रसिक नहीं है, उसको कितना बढ़िया भी मंच लगा हो, उसको सब खंभा और पांडाल दिखाई पड़ेगा और कुछ नहीं समझ में आएगा। सवासना नाम सभ्या नाम रसस्यास्वादनम भवेत्, तो जिसके अंदर वो रस विद्यमान होगा वही रसिक उस रस की महिमा को समझ सकता है। रसिकन की गति कथा कहानी रसिक भये तो सरसे। तो व्यास जी कहते हैं हे रसिकों, इस रस को पियो। और फिर श्री सूत जी महाराज शौनक आदि मुनियों के प्रश्न का उत्तर देते हैं। शौनक आदि मुनियों ने प्रश्न किया है परम श्रेय क्या है। दूसरा प्रश्न किया शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न किया भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है। चौथा प्रश्न किया अवतार लेकर के भगवान क्या क्या करते हैं। और पांचवा प्रश्न किया भगवान के कितने अवतार हैं। और छठा प्रश्न किया कि धर्म किसके आश्रय में रहता है। ये 6 प्रश्न। किम श्रेयः, शास्त्र सारः कः, स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म, केवताराश्च, धर्म कम शरणम गतः। इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देते हुए सूत जी ने शौनकादि मुनियों को कथा सुनाई। श्रेय क्या है? श्रेय माने परम कल्याण। श्रेय का मतलब जो पहले भी मेरे लिए हितकारी था, आज भी मेरे लिए हितकारी है और आगे भी मेरे लिए हितकारी रहेगा, ऐसे तत्व को श्रेय कहा जाता है। और इसी से मिलता जुलता एक है, उसको कहते हैं प्रेय।
प्रेय का मतलब जो हमको प्रिय लगे उसको कहते हैं प्रिय। लेकिन जो हमको प्रिय लगे उससे मेरा हित भी हो ये कोई जरूरी नहीं। जो हमको प्रिय लगे वो पहले मुझे प्रिय था ये कोई जरूरी नहीं। संसार में बहुत से लोग प्रिय लगने लग जाते हैं, पहले नहीं लगते और कुछ दिन बाद फिर नहीं लगते। तो जो पहले मुझे प्रिय नहीं था आज प्रिय लग रहा है, इसका मतलब आगे भी वो प्रिय नहीं रहेगा। इसलिए प्रेय परिवर्तनशील होता है और श्रेय जो होता है वो स्थिर रहता है। संसार प्रेय हो सकता है लेकिन संसार श्रेय नहीं हो सकता। श्रेय तो केवल भगवान है और इस श्रेय को जानना। गीता भी यहीं से प्रारंभ होती है। गीता में अर्जुन ने भी यही पूछा है। अर्जुन ने क्या प्रश्न किया? वो सब कहानी जो हम लोग सुनते हैं कि अर्जुन ने कहा हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, वो सब बातें हैं। लेकिन अर्जुन का जो प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न, वो ये है, यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि शिष्यस्ते हम साधिमां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन ने कहा यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि, जो मेरा निश्चित श्रेय है, जिससे मेरा निश्चित कल्याण है, वो श्रेय जो है वो आप हमको बता दो, बस मैं ये जानना चाहता हूं। और भागवत में भी मुनियों ने यही प्रश्न किया, किम श्रेय, श्रेय क्या है? श्रेय ही जीवन में जानना है। और श्रेय कौन है? बोले भगवान है। और भगवान ही समस्त शास्त्रों के सार है। भगवान ही अवतार लेकर के विविध लीला करते हैं और भगवान के अवतार अनंत हैं। और ये धर्म किसकी शरण में रहता है? बोले धर्म भगवान की शरण में रहता है। धर्म के भी आश्रय भगवान है, धर्म के भी प्रभु भगवान है। धर्मस्य प्रभु रच्युतः, धर्म के भी प्रभु भगवान है। आगे श्री सूत जी महाराज भगवान नारायण को, नर को, देवी सरस्वती को और व्यास जी को प्रणाम करके कथा वर्णन करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवी सरस्वती को, भगवान वेदव्यास को और नारायण और नर को प्रणाम कर, नरोत्तम को प्रणाम कर कथा का वर्णन प्रारंभ कर। सर्वप्रथम श्री सूत जी महाराज ने भागवत के द्वितीय अध्याय में, प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में भगवान की भक्ति की महिमा बताई। सूत जी कहते हैं जीव का परम धर्म है कि वो भगवान के चरणों की भक्ति करे। सवई पुंसाम परो धर्मो, क्या परम धर्म है? बोले यतो भक्ति अधोक्षजे, अधोक्षज भगवान के चरणों में भक्ति हो, यही जीव का परम धर्म है। कैसी भक्ति हो? कहते हैं अहेतुकी हो और अप्रतिहता हो। दो विशेषताएं उसमें। अहेतुकी का मतलब जिसका कोई हेतु न हो। इसलिए भक्ति न हो कि हमको धन मिले, इसलिए भक्ति न हो कि हमको बेटा मिले, इसलिए भक्ति न हो कि हमको पद मिले। क्यों? बोले ये सब हेतु अगर उस भक्ति में आ गए तो वो भक्ति हेतुकी हो जाए। हेतुकी भक्ति नहीं होनी चाहिए, अहेतुकी होनी चाहिए। यही भागवत सिखाती है, अहेतुकी भक्ति। और दूसरी विशेषता उस भक्ति की क्या हो? अप्रतिहता। अप्रतिहता का मतलब वो रुकने वाली न हो। आज भक्ति आपने शुरू की, फिर वो रुके नहीं, अनवरत चलती रहे। लेकिन ये अप्रतिहता भक्ति तब होगी जब वो अहेतुकी होगी। क्यों? बोले किसी हेतु से व्यक्ति जब भगवान की भक्ति करता है तो उसका काम जब बन जाता है तो फिर भगवान को भूल जाता है, फिर भक्ति नहीं होती। बोले जिसके लिए कर रहे थे वो काम हो गया, अब क्या मतलब हमको? हाँ? इसीलिए भक्ति अप्रतिहता हो ये तभी होगा जब अहेतुकी हो। और ऐसी भक्ति आपके जीवन में आ गई तो इस भक्ति को भगवान से जोड़ दो। हाँ। भक्ति को भगवान से कैसे जोड़ें? बोले जोड़ी बना दो। दूसरे शब्दों में जोड़ी बना दो। कैसे जोड़ी बना दें?
बोले भक्ति और भगवान की जोड़ी बना दो। भक्ति कौन है? बोले स्त्री, और भगवान, बोले भगवान पुरुष है। दोनों का ब्याह कर दो महाराज, जोड़ी बन जाएगी। हाँ, भक्ति और भगवान की जोड़ी बना दो। ये भक्ति जो तुम्हारी है, इस भक्ति को भगवान से ब्याह दो, इसका ब्याह कर दो भगवान। बन गई जोड़ी, ब्याह हो गया। अब क्या होगा? बोले भक्ति का अगर तुमने भगवान से ब्याह कर दिया, जोड़ी बना दी, तब ये भक्ति पुत्र को जन्म देगी। ब्याह होने के बाद ही तो बेटा बेटी होता है। तो भक्ति का विवाह जब भगवान से कर दिया, तब इसके दो बेटा पैदा होंगे महाराज। एक का नाम ज्ञान होगा और एक का नाम वैराग्य होगा, जिसका वर्णन कल आपने। बोले महाराज भक्ति का विवाह आज हम करेंगे तो कितने दिनों बाद ज्ञान वैराग्य पैदा होंगे? अरे 10 महीना लगेगा। बोले ना, सुनो सूत जी की वाणी, न ज्ञान दृढ़ होता है न वैराग्य दृढ़ होता है, और भक्ति हम करते रहते हैं। कारण? बोले पहली बात तो हमारी भक्ति जो है वो अहेतुकी नहीं हो पाती, और भक्ति को हम भगवान से जोड़ नहीं पाते। इस कारण से भक्ति ज्ञान वैराग्य जैसे पुत्र को उत्पन्न नहीं करता। न ज्ञान उत्पन्न होता है न वैराग्य उत्पन्न होता है। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, भगवत तत्व विज्ञान हो जाने पर जीव को परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। और ये भगवत तत्व विज्ञान कैसे होता है? तो कहते हैं भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। जब संतों का संग करोगे, सत्संग करोगे, महापुरुषों के चरणों में बैठकर विनम्रता पूर्वक, नैत्यानुसंधान पूर्वक आचार्यों की वाणी को बार बार श्रवण करते रहोगे, तो भगवत तत्व विज्ञान हो जाएगा। और भगवत तत्व विज्ञान हो जाने पर विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयते चास्य कर्माणि, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। सारे कर्म जो है वो नष्ट हो जाएंगे। दृष्ट एवात्मनीश्वरे, उस परमात्मा के साक्षात्कार से सारे कर्म बंधन निवृत्त हो जाए। आगे सूत जी महाराज भगवान के अवतार का वर्णन करते। भगवान के कितने अवतार हैं? कहते हैं अनंत। भगवान का सब कुछ अनंत ही होता है। भगवान अनंत, उनकी लीला अनंत, उनका अवतार अनंत, उनके नाम अनंत, उनके रूप अनंत। भगवान का सब कुछ अनंत है, लेकिन एक जो है वो एक विशेषता है। क्या विशेषता? बोले भगवान का सब कुछ अनंत है, लेकिन भगवान स्वयं संख्या की दृष्टि से एक ही है, वो दो नहीं है। बाकी उनका सब कुछ अनंत है, लेकिन भगवान एक है। एकमेवाद्वितीयम, एक है और अद्वितीय। संख्या की दृष्टि से भगवान एक है, बाकी गुण, रूप, शक्ति, सामर्थ्य, इन सब दृष्टियों से भगवान अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहाँ ही सुने ही बहुविधि सब संता। फिर तो सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को भगवान के 22 अवतार का संक्षिप्त वर्णन किया एक अध्याय में। आप कहोगे भगवान के 24 अवतार मुख्य हैं, ये 22 अवतार का ही वर्णन किया। बोले यहां पर 22 अवतार का वर्णन किया, फिर आगे और अनेक अवतारों का वर्णन आएगा। और इसके बाद श्री सूत जी महाराज कहते हैं ये भागवत की रचना वेद व्यास जी ने कैसे की। एक दिन वेद व्यास जी अपने आश्रम में बैठे थे, सरस्वती नदी के तट पर नारद जी आए। व्यास जी बड़े खेद खिन्न थे। नारद जी को जब देखा तो नारद जी से कहा, देवर्षि, जगत के कल्याण के लिए मैंने वेदों के संपूर्ण रहस्य को महाभारत के रूप में लिखा, लेकिन इसके बाद भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। मैं क्या करूं? लगता है मुझे कुछ और करना चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए मुझे पता नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं और क्या करूं। तब नारद जी ने वेद व्यास जी को संक्षेप में भागवत तत्व का उपदेश किया। पहले तो नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। नारद जी ने कहा, देखो
भगवान की कृपा से जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भगवान की कृपा विलक्षण है। नारद जी कहते मुझे देखो, पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था। नारद जी कहते मेरी मैया दूसरों के घर में बर्तन मांजती थी, चूल्हा चक्की करती थी, पोछा लगाती थी, लेकिन ऐरे गहरे नत्थु खैरे के घर में पोछा नहीं लगाती थी। मेरी मां जिनके घर में सेवा करती थी वे बड़े धर्मात्मा और कर्मनिष्ठ थे, विद्वान। संसार में किसी की सेवा करने का अगर अवसर भी मिले तो धर्मात्मा व्यक्ति की सेवा करो, जो पुण्यात्मा है उनकी सेवा करो, उनके चरणों में रहकर उनकी सेवा करोगे तो तुम्हारा जीवन धन्य होगा। और संसारी भोगी विलासी पापी पापात्माओं की सेवा अगर करते रहोगे तो धन तो तुम्हें मिल जाएगा संसार में, लेकिन आत्म कल्याण नहीं। ये नारद जी के चरित्र का संक्षिप्त उपदेश है। नारद जी कहते मेरी मां उनके घर में सेवा करती थी और हम दो थे, मां बेटा बस, तीसरा कोई नहीं, पिताजी नहीं, भाई नहीं। मेरी मां सेवा करती और मैं वहीं खेलता रहता और उन तपस्वी ब्राह्मण के घर में जो कुछ बचता था वही भोजन में मिल जाता। एक दिन कुछ संत महात्माओं की मंडली चातुर्मास में आई और उन्हीं ब्राह्मण के घर में, जिनके घर में मेरी मां सेवा करती थी, उन्हीं के यहां वो महात्मा लोग रुक गए चातुर्मास के लिए। मेरी मां भी उन संतों की सेवा में लगी रहती, मैं भी लगा रहता। वे महात्मा लोग बड़े भजनानंदी महात्मा थे महाराज। जब वो भोजन करते थे, प्रसाद पाते थे भगवान को भोग लगा करके, तो मेरे मन में इच्छा होती थी कि मुझे भी ये प्रसाद मिल जाता। एक दिन उन्होंने मेरी भावना को जान लिया और भोजन करने के बाद उन्होंने कहा बेटा तुम्हारी भी इच्छा है प्रसाद लेने की तो लो। अपने थाली का प्रसाद, उच्छिष्ट प्रसाद निकाल करके महात्मा ने दे दिया। नारद जी कहते मैं 5 वर्ष का था, बालक। जब उन्होंने वो प्रसाद दिया भगवान का, वो प्रसाद क्या था? बोले महाप्रसाद था। प्रसाद और महाप्रसाद में अंतर क्या होता है? बोले भगवान को भोग लग जाए तो प्रसाद, और भगवान के भोग लगने के बाद जब भगवान के भक्त उसे ग्रहण कर लें और तब वो बन जाता है महाप्रसाद। ये महाप्रसाद और महाप्रसाद के सेवन से बुद्धि शुद्ध हो जाती। नारद जी कहते हैं उन महात्माओं ने जब मुझे महाप्रसाद दिया, शीत प्रसाद दिया, उन महात्माओं के उच्छिष्ट प्रसाद के सेवन से मेरी बुद्धि उसी समय परम पवित्र हो। नारद जी कहते हैं कि उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजैहि सकृत्स्म भुंजे तदपास्त किल्बिषः। उन महात्माओं के उच्छिष्ट प्रसाद के सेवन से सकृत्स्म भुंजे, एक बार मैंने खाया बस, और उसका चमत्कार क्या हुआ? बोले तदपास्त किल्बिषः, मेरे जीवन के जितने पाप थे वो पाप नष्ट हो गए। तदपास्त किल्बिषः, और उसका फल क्या हुआ? बोले तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते, और मेरे मन में भागवत धर्म के प्रति, भगवान के चरणों की भक्ति के प्रति रुचि उत्पन्न हो गई, भागवत धर्म का भाव उत्पन्न हो गया मेरे हृदय में, और मैं उन महात्माओं के चरणों में बैठकर उनका उपदेश और प्रवचन सुनने लगा। नारद जी कहते हैं एक दिन उन महात्माओं के हृदय में करुणा समुच्छलित हुई और उन्होंने हमको बुलाया। बोले बेटा इधर आओ, आओ मैं तुमको मंत्र देना चाहता हूं। बुला करके मंत्र दीक्षा दे दी। शिष्य के हृदय में स्वयं श्रद्धा उत्पन्न हो मंत्र प्राप्त करने की, ये उत्तम बात है, अच्छी बात है। लेकिन शिष्य के हृदय में मंत्र प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हो, उसके पहले उसकी योग्यता को देखकर आचार्य के हृदय में यह भाव उत्पन्न हो, आओ मैं तुमको मंत्रोपदेश करना चाहता हूं, तो अपना परम सौभाग्य समझना चाहिए। तो परम सौभाग्यशाली, लेकिन इसका अर्थ का अनर्थ नहीं लगाना चाहिए। अनर्थ क्या है? बोले कोई बाबा ये सोच ले, कोई महात्मा ये सोच ले कि ये तो बढ़िया रास्ता स्वामी जी ने बता दिया,
अब जिसको चेला बनाना होगा हम खुद बुलाएंगे और बताएंगे हम तुमको बुला रहे हैं इसलिए तुम्हारा परम सौभाग्य है, आओ मेरे चेला बन जाओ। इस दृष्टिकोण से अगर कोई चेला बनाने का प्रयास करता है तो गुरु भी नरक में जाएगा, तो गुरु की भी दुर्गति हो। कहीं कथनचित कोई ऐसा योग्य पात्र मिल जाए जिसके अंदर ऐसी निष्ठा हो, तो उसे उपदेश देने के लिए हृदय में भगवान की प्रेरणा हो, तो उसे उपदेश कर देना चाहिए। नारद जी कहते हैं कि उन महात्माओं ने मुझे उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? दीक्षा दे दी। क्यों दे दिया? क्या योग्यता देखी? तो नारद जी ने जो बात कही है बड़ी महत्वपूर्ण है, और किसी भी व्यक्ति में ये गुण आ जाए तो वो शिष्य बनने का अधिकारी हो जाता है। क्या गुण है? तो नारद जी कहते हैं तस्यैवं मेनुरक्तस्य, उन महात्माओं ने मुझे देखा, मेरा अनुराग था उनके चरण में, एक विशेषता। दूसरी बोले प्रसृतस्य, मैं उनके आश्रित था। तीसरी विशेषता बोले हतई नसः, मेरे पाप नष्ट हो चुके थे। पाप कैसे नष्ट हुए थे? बोले महाप्रसाद के सेवन से, पीछे बात आ चुकी है। नारद जी कहते हैं सद्दधानस्य, मेरी श्रद्धा थी उनके चरणों में, मुझे श्रद्धावान समझ करके। बालस्य, मैं बालक था, मेरे अंदर कोई विकार नहीं, ये देख करके। दांतस्य, मैं बालक था, बालक के साथ साथ मैं दांत, दांत माने बालक होकर के भी खेलने कूदने में मेरी रुचि नहीं थी, अपनी इंद्रियों पर मुझे नियंत्रण था। और अनुचरस्य, मैं उनका अनुचर बन गया, मैं उनकी सेवा करता था, वो जहां जाते उन्हीं के पीछे पीछे घूमता रहता था। यह सब विशेषता देख करके उन महात्मा ने हमको बुलाया और कहा आओ मैं तुमको मंत्रोपदेश करता हूं। मंत्रोपदेश कर। क्या मंत्र दिया? बोले नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि, मंत्र दे, ध्यान की विधि बता दी। नारद जी कहते हैं मैं उसी प्रकार ध्यान करने लगा, आनंद आने लगा। महात्मा लोग तो चातुर्मास्य के बाद चले गए। एक दिन रात्रि में मेरी माँ गाय धोने के लिए गई, वर्षा हो रही थी, एक काले रंग का सर्प आया और मेरी माँ को काट लिया। माँ की मृत्यु हो गई। सर्प के दंश से मेरी माँ की जब मृत्यु हो गई तो मुझे दुख हुआ, लेकिन उस परिस्थिति में भी मैंने भगवान के अनुग्रह का अनुभव किया। ये बहुत बड़ी बात नारद जी कह रहे हैं। नारद जी कहते हैं मेरी मां मर गई तो मैंने यही अनुभव किया कि यह भी भगवान का अनुग्रह है। अनुग्रहम मन्यमानः, इसको मैंने भगवान का अनुग्रह माना। यहीं पर हम आप चूक जाते हैं। हमारे मन के प्रतिकूल कोई कार्य होता है तब हम क्या कहते हैं? बोले ये कहते हैं अरे भगवान तो मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रहे, भगवान ने तो हमारे साथ उल्टा कर दिया। हम इतनी भक्ति करते थे, हम ये करते थे, हम वो करते थे, और भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। हमने तो सपने में किसी का अहित नहीं किया था, फिर ऐसा भगवान ने मेरे साथ क्यों किया? इस प्रकार की बातें जो हमारे जीवन में आती हैं वो क्यों आती हैं? अज्ञान के कारण। ज्ञान तो ये कहता है कि जीवन में जो कुछ हो रहा है उसमें भगवान के अनुग्रह का अनुभव करना। बड़ा कठिन है, कहना सरल है, सुनना सरल है, समझना भी सरल है, समझाना भी सरल है, लेकिन ये भाव हृदय में उतर जाए ये बहुत कठिन है। गोस्वामी जी कहते हैं, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कहत सुनत समुझत दशा हृदय नहीं आवे। कहते बनता है, सुनते में अच्छा भी लगता है, समझ में भी आता है, लेकिन हृदय में यह दशा उतर जाए ये बड़ा कठिन, यही विडंबना। लेकिन नारद जी तो कहते हैं कि अनुग्रहम मन्यमानः, मेरी मां को सांप ने काट लिया, मां मर गई, इसको मैंने भगवान का अनुग्रह माना। विपत्ति भी जीवन में आ रही है तो वो भी भगवान का अनुग्रह है, ऐसा सोचना चाहिए। विपत्ति नहीं रघुवर की दाया, अभोग भोगाए छुड़ावत माया। ये विपत्ति भी भगवान की दया है।
जो भोगों को भुगा करके भगवान माया से हमें निवृत्त कर दे। नारद जी कहते हैं मेरी मां मर गई, मैं तो वहां से भगवान का स्मरण करते हुए चल पड़ा। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके मैंने ध्यान किया, भगवान का ध्यान आया, ध्यान में भगवान का दर्शन हुआ, अगले क्षण वो ध्यान टूट गया। फिर बहुत प्रयास करने पर भी ध्यान नहीं हुआ। फिर तो मुझे बड़ा दुख हुआ, अब मैं क्या करूं। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा अब इस जन्म में तुमको मेरा दर्शन नहीं होगा। आकाशवाणी ने कहा कि अब इस जन्म में तुमको मेरा दर्शन नहीं होगा। नारद जी कहते मैं तो 5 वर्ष का था, मां मर गई, गुरुजी भी मंत्र दे करके कहां चले गए, कहां उनको हम ढूंढें। एक भगवान का सहारा था, ध्यान करके उनका दर्शन करके सुख मिलता था। उन भगवान ने भी कह दिया कि अब जाओ, इस जन्म में तुमको मेरा दर्शन। नारद जी कहते मुझे तो इतनी पीड़ा हुई, अब तो मैं मर ही जाऊं, क्या करूंगा जी। और भगवान ने इतना ही नहीं कहा, भगवान ने कहा अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हम कुयोगिनाम। जो अविपक्व कषाय है, जिसके जीवन का संपूर्ण मल, संपूर्ण पाप, संपूर्ण असत्कर्म धुल नहीं गए, ऐसे व्यक्ति को मेरा दर्शन नहीं होता। अब इस जन्म में तुमको मेरा दर्शन नहीं। नारद जी ने कहा जब इस जन्म में भगवान का दर्शन नहीं होगा तो ये जन्म फिर बेकार है, फिर इस जन्म का मतलब क्या। अब तो ये जन्म खत्म हो जाए और दूसरा जन्म हो जिससे भगवान का मैं दर्शन कर सकूं, क्योंकि इस जन्म में तो अब होगा नहीं। नारद जी कहते हैं व्यास जी मैं तो सोचने लगा कैसे मरूं जल्दी से। लोग मरने से डरते हैं, लेकिन नारद जी कहते हैं मैं तो मरने के लिए सोचने लगा जल्दी से मर जाऊं। क्यों? बोले मरूंगा तभी दूसरा जन्म होगा, और जब दूसरा जन्म होगा तब भगवान का दर्शन होगा। मरने से सब जग डरे, मेरे मन आनंद, और कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमा। अब तो नारद जी कहते हैं थोड़ी दूर मैं आगे गया, तब तक आकाश में बिजली चमकी और उसी समय काल आ गया और मेरी मृत्यु हो गई। मरने के बाद मेरा अगला जन्म जब हुआ तो मैं सीधे ब्रह्मा की गोद में उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी के गोद में नारद जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा के पुत्र बनकर के उत्पन्न हुए, और जन्म से ही इनको भगवान की भक्ति प्राप्त। भगवान श्री हरि ने इनको एक दिव्य वीणा प्रदान कर दी और भगवान ने कहा इस वीणा को बजा करके गागा करके मेरे गुण का प्रचार करो। नारद जी कहते मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बनकर के प्रकट हुआ और ये वीणा बजा करके मैं भगवान की लीलाओं का गान करता रहता। क्यों गान करते हैं? कि दुनिया मेरे गान को सुन करके मेरी प्रशंसा करे, नारद जी बहुत अच्छा गाते हैं। यद्यपि नारद जी बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन इसलिए नारद जी नहीं गाते कि मेरी संगीत विद्या से दुनिया मेरी प्रशंसा करे। एक बार ये बीमारी लग गई थी नारद जी को, कथा है। एक बार नारद जी पहुंचे भगवान के धाम वैकुंठ, तब तक भगवान कहीं निकल रहे थे वैकुंठ। नारद जी आते थे तो भगवान पूरा समय देते थे, नारद जी के साथ बैठकर धर्म की, लोक की, भक्ति की चर्चा होती। आज भगवान बड़े जल्दी में थे। नारद जी ने कहा भगवान आज बड़ी जल्दी में आप हैं? बोले हाँ हाँ ठीक है नारद, बाद में हम मिलेंगे और चर्चा करेंगे, अभी तो हम जा रहे हैं संगीत सुनने के लिए। नारद जी ने कहा संगीत सुनने के लिए? बोले हाँ। बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले विश्वावसु नाम के गंधर्व हैं, वो तुम्बरु नाम के गंधर्व हैं, तुम्बरु गंधर्व के संगीत को मैं सुनने जा रहा हूं। तुम्बरु गंधर्व के संगीत को सुनने के लिए भगवान चले गए। नारद जी को बड़ा बुरा लगा, मेरा संगीत इनको प्रिय नहीं, तुम्बरु का संगीत अत्यंत प्रिय। तब नारद जी ने कहा अब हम भी संगीत सीखेंगे और तुम्बरु से भी बढ़िया गाएंगे और तब भगवान को हम सुनाएंगे। नारद जी चल पड़े। अब किससे सीखें? तो पता लगाते लगाते उत्तराखंड में पहुंचे। तो उत्तराखंड में एक
संगीत के बड़े महाविद्वान थे, उनका नाम था उलूक बंधु। उलूक बंधु के पास पहुंचे और कहा हमको संगीत सिखाओ। उलूक बंधु ने नारद जी को सिखाया 2-4 राग रागनी। उन्होंने तो सही सिखाया, लेकिन नारद जी कितना सीख पाए ये तो नारद जी जाने। संगीत कितना आया वो तो अलग विषय था, लेकिन नारद जी को ये अभिमान जरूर आ गया कि अब हम संगीतज्ञ बन गए। ये अभिमान आ गया। नारद जी ने कहा अब चलते हैं। विद्या बड़े देर में आती है, लेकिन विद्यामान हम बन गए, इसका अभिमान जल्दी आ जाता है। नारद जी ने कहा अब चलते हैं। अब चल करके तुम्बरु गंधर्व से प्रतिस्पर्धा करेंगे और भगवान के सामने ही गाएंगे कि देखो तुम्बरु से बढ़िया हम गा लेते हैं। नारद जी चले अपना गाते हुए। जब तुम्बरु गंधर्व के द्वार पर पहुंचे तो देखते क्या है, कोई व्यक्ति उधर पड़ा था, उसका पैर टूटा हुआ था। कोई देवी उधर पड़ी थी, उसके हाथ टूटे हुए थे। अनेक ऐसे पुरुष और स्त्री वहां पड़े थे तुम्बरु गंधर्व के द्वार पर। किसी का हाथ टूटा है, किसी का नाक टूटा हुआ है, किसी का कान टूटा हुआ है, किसी का पैर टूटा, और सब तड़प रहे थे। नारद जी ने कहा हम संगीतज्ञ तुम्बरु के द्वार पर आए हैं कि जिला हॉस्पिटल में आ गए, इतने बीमार यहां पड़े, क्या बात। लोगों ने कहा नहीं नहीं, आप तुम्बरु गंधर्व के द्वार पर ही आए हैं। बोले तो ये दशा। तो लोगों ने बताया कि ये जितने बीमार पड़े हैं ये देखने में मनुष्य और स्त्रियां हैं, लेकिन वस्तुतः ये राग और रागिनी, ये राग और रागिनियां हैं। बोले इनके हाथ पैर कैसे टूट गए। तो वहां जो सेवक खड़े थे उन्होंने कहा आजकल एक नया गवैया पैदा हुआ है जिसका नाम नारद है, और इतना बेसुरा गाता है, इतना बेताला गाता है कि उसके बेसुरे बेताल गायन से जितनी राग रागिनियां हैं ये सब टूट टूट करके खंडित हो गए। इन राग रागिनियों के अंग भंग हो गए। अब ये बेचारे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब तुम्बरु गाएंगे तो उनकी राग रागिनी के द्वारा इनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, इसलिए स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए आज तो नारद जी का अभिमान निर्गलित हुआ। नारद जी का अभिमान निर्गलित हुआ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। फिर तो नारद जी ने भगवान के चरणों में जाकर बहुत दिनों तक संगीत विद्या सीखी, और जहां जहां कोई गुणी ज्ञानी मिलते सबके चरणों में झुककर नारद जी ने संगीत को प्राप्त किया। और उसका परिणाम, बोले नारद जी भगवान का गुणानुवाद करने लगे। नारद जी के गायन कला का उद्देश्य केवल भगवान की महिमा का वर्णन। इसीलिए सूत जी कहते हैं कि अहो देवर्षि धन्योयम, हे देवर्षि आप धन्य हैं, यत् कीर्तिम सारंग धन्वनः, सारंग धन्वा भगवान की कीर्ति को गायन माद्यन निदम तंत्र्या, अपने इस तंत्री वाद्य के द्वारा भगवान सारंग पाणी के गुणों का गान करते हुए रमयत्यातुरम जगत, इस संसार के प्राणियों के दुख को आप दूर करते हैं और लोगों को आनंद प्रदान करते हैं। नारद जी कहते हैं व्यास जी मेरे ऊपर भगवान की इतनी बड़ी कृपा हुई, आपके ऊपर भी कृपा हुई, आप भगवान के गुणों का वर्णन करो। और फिर नारद जी ने वेद व्यास जी को संक्षेप में भागवत तत्व का उपदेश कर दिया और नारद जी चले गए। नारद जी के चले जाने के बाद व्यास जी ने उसी संक्षिप्त भागवत तत्व का विस्तार 18,000 श्लोकों में किया। ये जो भागवत मूल उपदेश नारद जी ने दिया था। और फिर 18,000 श्लोकों में भागवत की रचना करके अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ाया। सुखदेव जी परमहंस हैं और ये भागवत परमहंसों की संहिता है। व्यास जी ने सोचा मैं अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ा दूं और सुखदेव ही इस कथा का विस्तार करेंगे। यद्यपि सुखदेव जी जन्म लेते ही जंगल में चले गए, यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, जन्म लेते ही सुखदेव जी जंगल में जाकर के समाधिस्थ हो गए। पिताजी बुलाते रहे वेदव्यास जी लौट आओ लौट आओ, लेकिन सुखदेव जी नहीं लौटे। लेकिन जब भागवत की रचना हुई
और भागवत के सुंदर श्लोकों को, भगवान की लीलाओं को सुखदेव जी ने सुना तो सुखदेव जी अपनी समाधि छोड़ करके चले आए और व्यास जी के चरणों में बैठ गए और कहा, पिताजी हमको ये कथा सुनाओ। बात इतनी ही, लेकिन इसमें संकेत क्या है, इसमें उपदेश क्या है? अरे उसमें उपदेश यही है कि जिन सुखदेव ने अपने पिता की बात नहीं मानी और जंगल में जाकर के समाधि में बैठ गए, समाधि को प्राप्त करना इतना सरल नहीं है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, तब समाधि। और ऐसे समाधि की दशा को प्राप्त कर लेने के बाद भी सुखदेव जी उस समाधि को छोड़कर पिता के चरणों में आकर के बैठ गए और कहा, हमको भगवान की कथा सुनाओ, भागवत सुनाओ। इसका मतलब बोले जो सुख भगवान की कथा में है वह सुख समाधि में भी है। इसीलिए सुखदेव जी समाधि छोड़ करके आ गए। सुखदेव जैसे व्यक्ति ने इस कथा के लिए अपनी समाधि छोड़ दी, और हम बोले हम अपनी उपाधि नहीं छोड़ पाए, अपनी आधि व्याधि नहीं छोड़ पाए, और सुखदेव अपनी समाधि छोड़ करके चले। हमारी उपाधियां हमारे सिर पर बैठी रहती हैं। बोले हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हम बहुत बड़े पद पर हैं, इतनी बड़ी उपाधि मेरी है, मैं वहां जाऊं कथा सुनने? ये उपाधियां ही व्याधि बनकर के जीव को कथा में आने नहीं देती। लेकिन सुखदेव ने अपनी समाधि तक को त्याग दिया और आकर के पिता के चरणों में बैठ गए और बोले, पिताजी मुझे भगवान की कथा सुन। वेद व्यास जी ने इस कथा को प्रणाम किया। धन्य है ये कथा। ये कथा दो बिछुड़े प्रेमियों को मिलाती है, इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता है। अगर सच्चा प्रेम है तो ये कथा बिछुड़े प्रेमियों को मिला देती है, भक्त को भगवान से मिला देती है, बाप को बेटे से मिला देती है, भाई को भाई से मिला देती है। ये कथा जोड़ती है, ये तोड़ती नहीं है, ये जोड़ने वाली है। और कितने उदाहरण हैं, एक दो उदाहरण नहीं। इस कथा को गाया गोपियों ने, तो भगवान जो बिछुड़ गए थे वो भगवान गोपियों को मिल गए। गोपी गीत क्या है? यही तो है, जयति तेधिकम जन्मना प्रजस्रयति इंदिरा सस्वदत्रहि दयित दृश्यताम दिक्षुतावकास्त्वैथिता समस्त्वाम विचिन्वते न खलु गोपिकानंदनो भवान अखिल देहिनामंतरात्मदृक् विघन सार्थितो विश्वगुप्तये सखुदेवान सात्वताम कुले। इन गाथाओं में गोपियों ने भगवान का वर्णन ही तो किया, और उस कथा का परिणाम क्या हुआ? बोले उस कथा ने भक्त को भगवान से मिला दिया। भगवान प्रकट हो गए। तासा माविर्भूत शौरिस्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबरधर स्रग्वी साक्षान मनमथ मन्मथ। इस कथा ने पुत्र को पिता से मिला दिया। त्रेता युग में लवकुश ने कथा को गाया, जिनके पिता उनसे दूर थे, और लवकुश ने जब रामायण की कथा गाई नैमिषारण्य की धरती पर, तो उन लवकुश को उनके पिता राम जी मिल गए। इस कथा ने एक बिछड़े हुए पुत्र को पिता से मिला दिया। आज इस कथा ने एक पिता को पुत्र से मिला दिया। वेद व्यास जी जिस पुत्र को बुला रहे थे, रुक जाओ सुखदेव नहीं रुके, आज ये कथा उनको बुला करके लेकर के आई और पिता के चरणों में बैठा दी। ये कथा बड़ी विलक्षण है हमारा। सुखदेव जी ने इसे सुनकर के धारण किया और समय आने पर राजा परीक्षित को सुनाया। राजा परीक्षित को कब सुनाया? बोले महाभारत युद्ध जब समाप्त प्राय था, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला। द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया। अर्जुन गए, अश्वत्थामा को पकड़ लिया, युद्ध हुआ। अश्वत्थामा को बांधकर रथ के पिछले हिस्से में रखकर अर्जुन लेकर के आए, द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। बोले यही दुष्ट है जिसने आपके पुत्र को मारा। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को जब रस्सी में बंधा देखा तो द्रौपदी ने अपने हाथ को जोड़कर अश्वत्थामा को प्रणाम किया। जिस व्यक्ति ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या की,
उस अश्वत्थामा को द्रौपदी प्रणाम करती है। क्यों प्रणाम करती हैं? वेद व्यास जी कहते हैं, निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरोः सुतम। अपकृतम, जिसने अपकार किया है, 5 पुत्रों को मारा है, लेकिन है कौन? बोले गुरोः सुतम, गुरु का पुत्र है। वामस स्वभावा कृपया ननाम च, अत्यंत सुंदर स्वभाव वाली वामस स्वभावा। वामस स्वभावा माने सुंदर स्वभाव वाली द्रौपदी। सुंदर स्वभाव का मतलब जिसके जीवन में धर्म स्वाभाविक रूप से प्रतिष्ठित है, ऐसी धर्मनिष्ठा वाली द्रौपदी ने अश्वत्थामा को प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा, इनको छोड़ दो। मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु, इनको छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, इन्हें दंड मत दो। ब्राह्मण पूजनीय होता है, वंदनीय होता है। बोले इसने अपराध किया है। बोले भले इसने अपराध किया है, लेकिन इसको दंड दोगे तो ये तुम्हारे लिए अपराध हो जाएगा। क्यों? बोले जैसे गाय किसी को मार दे, तो गाय ने किसी को मार दिया, ये तो गलत हुआ, लेकिन अब उस गाय को अगर तुम मार डालो, बोले तो तुमको गोहत्या लग जाएगी। इसीलिए कहा, दुष्टाम गाम परित्यज्य कह दुहेत शीलवतीम खरीम। जब पूजा की बात आएगी कि गऊ की पूजा की जाए, तो दुष्ट गाय होगी तब भी उसकी पूजा होगी। भले वो मारने वाली हो, लात चला रही हो, सींग चला रही हो, लेकिन शास्त्र कहेगा गऊ की पूजा करो, गऊ के चरणों में प्रणाम करो। तो भले 4 आदमी उसको पकड़ करके खड़े रहें, प्रणाम तो गाय को ही किया जाएगा। कोई कहे नहीं नहीं, इस गाय से ज्यादा सीधी साधी तो वो गधी है, तो उस गधी को प्रणाम कर ले। तो कहते नहीं, दुष्टाम गाम परित्यज्य कह दुहेत शीलवतीम खरीम। खरी माने गधी। दुष्ट गाय को छोड़ करके सीधी साधी गधी का दूध नहीं दुहा जाता है। दुष्ट गाय होगी तो उसका पैर बांध करके दूध तो उसी का लिया जाएगा, वही पूजा में योग्य होगा। दुष्टाम गाम परित्यज्य कह दुहेत शीलवतीम खरीम। तो धर्म तो यही कहता है। द्रौपदी ने कहा, ये ब्राह्मण कुछ भी प्रणम्य है। मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु, इनको छोड़ दो। और कारण क्या बताया? द्रौपदी ने कहा अर्जुन से, आर्यपुत्र, आप विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं, और जिन गुरु की कृपा से आपने ये विद्या प्राप्त की, वे गुरुजी अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्, जिनके अनुग्रह से आपने समस्त विद्याओं को पाया, वे भगवान आचार्य द्रोण कहां हैं? अर्जुन ने कहा, वो तो स्वर्ग चले गए। द्रौपदी ने कहा अर्जुन से, आर्यपुत्र, आपने वेद नहीं पढ़ा, मैं तो स्त्री हूं, स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। लेकिन आप तो पुरुष हैं, आपने गुरु के चरणों में वेद पढ़ा होगा। मैंने तो पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने सुना जरूर है। वेद को सुनने में दोष नहीं है स्त्री के लिए, पढ़ने में दोष है। अभी कुछ दिन पहले एक शंका हमारे सामने आई थी, और एक महापुरुष ने बड़ा भारी आरोप लगाया। अब महापुरुष ही कहेंगे और क्या कहेंगे, कि वेदांत के अपसूत्राधिकरण में शंकराचार्य जी ने स्त्री और शूद्र को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, और अगर वो पढ़ ले तो उनके कान में सीसा और लोहा गला करके डाल देना चाहिए। ये अपसूत्राधिकरण में जो शंकराचार्य जी ने लिखा, इसी कारण से शंकराचार्य की जन्मभूमि केरला प्रांत में सब लोग धर्म विमुख हो गए, ईसाई बन गए। ये कारण बताया। उन महाशय से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर भगवान शंकराचार्य के इस लिखने पर वहां के लोग ईसाई बन गए, तो उत्तर भारत में जो लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, उनका क्या कारण था? ये तो झूठा आरोप भगवान शंकराचार्य पर। और जहां शंकराचार्य की बात आएगी
तो जो शंकराचार्य जी ने उस प्रकरण में लिखा है वही रामानुजाचार्य ने भी लिखा है, वही मध्वाचार्य ने भी लिखा है, वही भगवान रामानंदाचार्य ने भी आनंद भाष्य में लिखा है। तो फिर केवल शंकराचार्य के लिखने पर ही लोग धर्म विमुख हो गए और सनातन धर्म से भटक गए। ये बात अभी चर्चा में कुछ दिन पहले आई थी, तो कुछ हमारे ही प्रिय भक्तों ने हमारे पास फोन किया, बोले महाराज उसमें जो लिखा है पूरा विषय क्या है। हमने कहा उसमें लिखा है कि अगर स्त्री और शूद्रादि वेद पढ़ लें तो उनके कान में त्रप जतु डाल दिया जाए। ये वहां पर प्रमाण उद्धृत किया है सभी आचार्यों ने। लेकिन उसका तात्पर्य क्या है? वेद सुन ले तो इसमें दोष नहीं, वेद तो सुनते ही। आज हमारे घर में कोई पूजा होती, यहां पूजा हो रही है, जजमान और जजमान की पत्नी दोनों बैठ के पूजा करते हैं, ब्राह्मण वेद पढ़ते हैं, तो वो शब्द क्या पत्नी के कान में नहीं जाता? जाता होगा ना। तो क्या उसके कान में लोहा डाल दें, सीधा डाल दें? जब वेद पढ़ा जाता है यज्ञ मंडप में, पूजा में, आजकल तो माइक में भी पढ़ा जाता है, तो अगल बगल जाने आने वाले सभी लोगों को सुनाई पड़ता है। कोई भी सुने तो क्या किसी के कान में लोहा और शीशा डाला जाता है? कदा भी नहीं डाला जाता। तो फिर ये बात आई, जो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति धोखा दे करके, झूठ बोल करके वेद का अध्ययन करे, चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति आचार्य के पास जाकर के कहे कि हम द्विज हैं, और आचार्य को धोखे में रखकर उनसे वेद का अध्ययन करे, और बाद में पता चले कि ये अनधिकारी होकर के छल पूर्वक इसने वेद का अध्ययन किया, तब उस स्थिति में वो दंडनीय होता है, और ऐसी स्थिति कभी आती ही नहीं। तो वहां एक प्रसंग है जो शास्त्र का सिद्धांत है, उस पर आचार्यों ने विचार किया। द्रौपदी कहती हैं कि मैं तो स्त्री हूं, स्त्री को वेद पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन सुनने से भी बहुत कुछ ज्ञान हो ही जाता है। सुनने में आपत्ति नहीं है, पढ़ने में आपत्ति है। पढ़ने का मतलब किताब लेके पढ़ना नहीं, गुरु के चरणों में बैठकर गुरु उच्चारण पूर्वक शब्द राशि ग्रहण, ये वेदाध्ययन का नियम है। पहले गुरु मंत्र को बोले, फिर शिष्य बोले, फिर गुरु बोले, फिर शिष्य बोले, फिर शिष्य तीसरी बार में गुरु शिष्य दोनों एक साथ उस मंत्र को पढ़ें। इस प्रकार संपूर्ण वेदों के एक एक मंत्र को क्रम से शिष्य ग्रहण करता है, इसको वेदाध्ययन कहा जाता है। स्वयं किताब लेकर के पढ़े उसको वेदाध्ययन नहीं कहा जाता। आप बाजार से वेद की किताब ले आओ, कह दो कि हमने वेद पढ़ लिया, बोले वेद नहीं है। उस वेद में वेदत्व तभी होगा जब वो गुरु के मुख से उच्चरित होकर के तुम्हारे कान में जाएगा, और फिर दोबारा गुरुजी बोलेंगे, फिर तुम सुनोगे, और तीसरी बार में दोनों एक साथ उसका उच्चारण करेंगे। इस प्रकार उस मंत्र को ग्रहण करने पर उसमें वेदत्व की प्रतिष्ठा होती है। ऐसे कोई किताब ला करके पढ़ ले और कहे हमने वेद पढ़ लिया, वो वेद और कुछ नहीं है, वो केवल शब्द मात्र है, वेदत्व उसमें नहीं है। तो स्त्री को गुरु के पास इस तरह बैठ करके वेद पढ़ने का नियम नहीं, स्त्री का यह धर्म नहीं। हाँ, अगर वेद की कोई चर्चा हो रही है, वेद मंत्र पढ़ा जा रहा है और वेद की चर्चाएं हो रही हैं, तो उसके कानों में जो शब्द आ जाएं, जो ज्ञान उसको समझ में आ जाए, वो उसका सौभाग्य है, उसके लिए अच्छी बात है। द्रौपदी ने कहा मैंने भी सुना है गुरुजनों से कि आत्मा वही जायते पुत्र, वेद कहता है कि आत्मा ही पुत्र के रूप में होती है। द्रोणाचार्य जी कहीं गए नहीं। आचार्य द्रोण अश्वत्थामा के रूप में आपके सामने खड़े हैं। सयेष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते, भगवान द्रोणाचार्य ही पुत्र के रूप में, अश्वत्थामा के रूप में सामने, और आपने इनको बांध रखा है। द्रौपदी की इस धर्मनिष्ठा को देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। अंत में भगवान ने अर्जुन से कहा, द्रौपदी ठीक कहती हैं, अश्वत्थामा ब्राह्मण है, इसका वध नहीं होना चाहिए। अश्वत्थामा की मणि को अर्जुन ने निकाल लिया और अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अश्वत्थामा ने पांडव वंश को सदा के लिए समाप्त कर देने के लिए प्रतिज्ञा की थी, और अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए उसने अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, और उस गर्भ में जो बालक था वही पांडव वंश का एक बीज बचा हुआ था, बाकी तो सब मारे जाते। ब्रह्मास्त्र जब आया तो उत्तरा अत्यंत व्यथित हुई, और उत्तरा ने भगवान के चरणों में प्रार्थना की, पाहि पाहि महायोगिम देव देव जगतपते। फिर तो भगवान ने अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में जाकर उस मरे हुए बालक को पुनः जीवित कर दिया।
ब्रह्मास्त्र ने उस गर्भ के बालक को मार दिया, लेकिन भगवान ने उस गर्भ में जाकर उस बालक को पुनः जीवित कर दिया। वही बालक महाराज परीक्षित हैं, जिनको सुखदेव जी ने कथा सुनाई। अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित, गर्भ में जाकर उस बालक को भगवान ने पुनर्जीवित किया, और जब तक बालक का जन्म नहीं हुआ तब तक भगवान उसी गर्भ में रहे कि कहीं दोबारा कोई अस्त्र शस्त्र इस गर्भ को नष्ट न कर दे। इसके बाद सूत जी वर्णन करते हैं, भगवान द्वारिका जाने लगे। कुंती बुआ ने भगवान को प्रणाम किया। कुंती बुआ ने भगवान से कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरे पुत्रों का साम्राज्य स्थापित हो गया, अब बस एक कृपा आप मेरे ऊपर करो। बोले, क्या कृपा? कुंती ने कहा, मेरे जीवन में बार बार ऐसी ही विपत्तियां आती रहें, ये आप कृपा करो। भगवान ने कहा, दुनिया के लोग संपत्ति मांगते हैं और तुम विपत्ति मांग रही। कुंती बुआ ने कहा, जब जीवन में विपत्तियां आती हैं तभी आपकी याद आती है, और जब विपत्ति आती है तभी आप जीवन में आते हो। जिसके जीवन में विपत्ति नहीं आई वो आपको कभी जान भी नहीं सकता। विपत्तियां भगवान का स्मरण कराती। चलते चलते कुंती ने कहा, एक कृपा आप जरूर करो। बोले, क्या? कुंती बुआ ने कहा, ये जो मेरे पुत्र हैं 5 पांडव, इनके प्रति मेरे हृदय में जो प्रेम है, जो स्नेह है, उसको आप समाप्त करके यहां से जाओ। क्या गजब मांगा महाराज। आज लोग भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, भगवान कृपा करें, नाती पोता बेटा बेटी सब में हमारा प्रेम बना रहे, सब हमें मानत रहे, हम सबका मानत रही। यह मांगत भगवान। लेकिन कुंती ने क्या मांगा? कुंती ने कहा, प्रभु, इनमें जो मेरी ममता है वो ममता समाप्त हो जाए, और समाप्त न हो जाए थोड़ा संशोधन उसमें करो। कुंती कहती है, ममता समाप्त न हो, अपितु ये ममता यहां से हटकर आपके चरणों में लग जाए। जननी जनक बंधु सुत धारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध कर डोरी। भगवान कहते हैं, सब ममताओं को मेरे चरणों में। कुंती ने कहा, आपके चरणों में मेरी ममता। भगवान ने कहा, तथास्तु। चलते चलते भगवान एक और भक्त के पास गए। ये भक्त कौन है? पितामह। बाण की सैया पर पड़े थे, उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान पांडवों को लेकर कुरुक्षेत्र पहुंचे। भगवान आए, भगवान के शरीर की सुगंधी चारों तरफ व्याप्त हो, जैसे कोई सुगंधी से युक्त वस्तु रख दी जाए तो चारों तरफ उसकी सुगंधी फैल जाती। और भगवान के अंदर कितनी सुगंधी है? बोले, संपूर्ण सुगंधी होती कहां है, पहले यह विचार करें। कहते हैं, संपूर्ण सुगंधी धरती में है, इसीलिए पृथ्वी को गंधवती कहा जाता। तत्र गंधवती पृथ्वी। गंध जो है वो पृथ्वी का गुण है। और पृथ्वी कौन है? बोले, पृथ्वी भगवान की प्रिया है। इसीलिए लक्ष्मी की स्तुति करते हुए वेदों ने कहा, गंधद्वाराम दुराधर्षाम नित्य पुष्टाम करीषणीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम ताम्यो भवयश्री। तो भगवती महालक्ष्मी पराम्बा जो है वो गंधवती है, गंधद्वाराम है। गंध जो है उन्हीं के द्वारा लोगों को प्राप्त होता है, वो गंध की द्वार है, इसलिए गंधद्वाराम दुराधर्षाम। और वो कैसी हैं? बोले, भीष्म पितामह के नाकों में भगवान के, भीष्म पितामह के नाक में भगवान के शरीर की दिव्य ब्रह्मगंध जब गई, पितामह ने आंख खोली, देखा भगवान गोविंद। फिर तो पितामह ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। ये तो भागवत है, एक एक विषय की व्याख्या करो तो महाराज महीनों बीत जाए, ये खत्म होने वाला विषय नहीं है। लेकिन 7 दिन की भागवत में तो भाग दौड़ की भागवत होती है। भागो और दौड़ो और जल्दी पूरा करो, कहीं कुछ विशेष कहो, कहीं कुछ संक्षेप करो, भाग दौड़ करके कथा को पूरा करना है। 11 श्लोकों में पितामह ने भगवान की स्तुति की और फिर भगवान के 1000 नाम का उच्चारण किया, जिसको विष्णु सहस्त्र नाम कहते हैं। महाभारत में विष्णु सहस्त्र नाम वर्णन है। युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान ने, वो पितामह ने भगवान विष्णु के 1000 नाम का उच्चारण करके बताया। महाभारत ग्रंथ तो बहुत बड़ा ग्रंथ है, 1 लाख श्लोकों की संहिता है महाभारत।
समुद्र है। लेकिन महाभारत समुद्र के दो रत्न बड़े अद्भुत हैं। समुद्र बहुत बड़ा है, लेकिन पूरा समुद्र तो हम ले नहीं पाएंगे। कोई कहे पूरा समुद्र ले लो, बोले कहां रखेंगे? बोले तब, बोले समुद्र में जो अच्छी चीज है वो ले लें, काम चल जाएगा। तो समुद्र महाभारत है, और उस महाभारत में दो रत्न हैं बड़े अद्भुत। एक रत्न का नाम है श्रीमद् भगवत गीता, और दूसरे रत्न का नाम है श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र। ये दो रत्न हैं महाभारत में। और दोनों की विशेषता क्या है? बोले एक को भगवान ने गाया है और एक को भगवान के भक्त ने गाया। गीता को भगवान ने गाया और विष्णु सहस्रनाम को भगवान के भक्त पितामह ने गाया। एक भक्त के द्वारा गाई गई और एक भगवान के द्वारा गाई गई। ये दो रत्न बड़े अद्भुत हैं महाभारत के। पितामह ने भगवान की स्तुति की, फिर पितामह ने अपने शरीर को पूर्ण कर दिया। सूर्य उत्तरायण हो चुके थे। इसके बाद भगवान द्वारिकापुरी पधारे। पांडवों का राज्य स्थापित हुआ है, और फिर पांडवों ने, महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञ किया, और ऐसे ही समय बीतता रहा। कुछ दिन बाद, कुछ वर्षों बाद युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा, जाओ द्वारिका और द्वारिकाधीश का संदेश ले आओ। अर्जुन द्वारिका गए। उसी काल में भगवान ने अपनी लीला को पूर्ण किया। द्वारिकापुरी समुद्र में डूब गई। यदुवंशी आपस में लड़ करके समाप्त हो गए। भगवान ने भी अपनी लीला का संवरण कर लिया। ये सब घटना अर्जुन की आंखों के सामने हुई। अर्जुन रोते बिलखते लौट करके इंद्रप्रस्थ आए। अर्जुन को रोते देखकर युधिष्ठिर ने जब पूछा तो अर्जुन ने सब कुछ बताया। युधिष्ठिर ने कहा, जब भगवान चले गए तो हम लोग अब धरती पर रह करके क्या करें? हमें भी स्वर्ग चलना चाहिए। और महाराज युधिष्ठिर ने अभिमन्यु के पुत्र विष्णुरात को, महाराज परीक्षित को सिंहासन पर बैठा करके राजा बना दिया। और 5 पांडव श्वेत वस्त्र धारण करके, नंगे पांव, खुले केश और खाली हाथ, कुछ भी साथ में नहीं, न कोई पात्र न कोई वस्तु, कुछ नहीं, नंगे पांव पैदल चलते हुए उत्तराखंड की ओर चल पड़े। और क्रमशः अपने शरीर को त्याग कर पांडवों ने स्वर्गारोहण किया। महाराज परीक्षित का राज्य स्थापित हुआ। महाराज परीक्षित ने दिग्विजय किया, और दिग्विजय में जहां जहां महाराज परीक्षित जाते, लोगों के द्वारा अपने पूर्वजों की महिमा को सुनते, बड़ी प्रसन्नता हुई। पांडवों की महिमा, भगवान की महिमा, ये सब सुनकर उन्हें बड़ा सुख हुआ। उसी दिग्विजय के क्रम में महाराज परीक्षित ने कलयुग का निग्रह किया। कलयुग को दंड देने के लिए उद्यत हुए। कलयुग ने शरणागति कर लिया और भगवान महाराज परीक्षित ने कलयुग को रहने का स्थान दे दिया। महाराज परीक्षित एक दिन मृगया करने के लिए गए, और उस मृगया के क्रम में भूख प्यास से व्याकुल होकर एक महात्मा की कुटिया में गए। पानी मांगा। वो महात्मा समाधि में थे। महाराज परीक्षित ने क्रोध में एक मरे हुए सर्प को उठा करके महात्मा के गले में डाल चले आए। और महात्मा के पुत्र श्रृंगी को पता चला। श्रृंगी ने शाप दे दिया, जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला, आज के 7वें दिन उसे तक्षक नाग काट ले, उसकी मृत्यु हो जाए। इस शाप का वृत्तांत जब महाराज परीक्षित को पता चला तो महाराज परीक्षित ने विलंब नहीं किया। अपना राज्य तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया, और सब कुछ छोड़कर महाराज परीक्षित गंगा के तट पर आ गए। कि अब मरना है 7वें दिन, तो गंगा के तट पर गंगा का दर्शन करते हुए मरेंगे। क्यों? बोले गंगे तव दर्शनात् मुक्ति ही, गंगा के दर्शन से मुक्ति होती। और गंगा जल पीले मरते समय तो कहते हैं विष्णुपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। और मरने के बाद अगर व्यक्ति के चिता की राख भी गंगा में पहुंच जाए तो उनको उत्तम गति की प्राप्ति हो जाती है। भगीरथ के पुरखों को ऐसे ही उत्तम गति की प्राप्ति। तो महाराज परीक्षित ने सोचा गंगा के तट पर चलने में ही कल्याण है, और आकर के गंगा के तट पर चुपचाप बैठ गए। उसी समय बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा ये वृत्तांत सुनकर के वहां आ गए, और तब तक कहीं से श्री सुखदेव भगवान भी घूमते हुए आ गए। बोलो श्री सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव भगवान जब आए, तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो,
व्यास जी के पुत्र सुखदेव भगवान आए, परमहंस, 16 वर्ष की अवस्था, दिगंबर, वक्त विकीर्ण केशम, केस खुले हुए, आजान बाहु। और ये सुखदेव जी कौन हैं? कहते हैं सर्वभूत हृदयम, सर्वभूत हृदय, समस्त भूतों के, भूत माने सृष्टि, जड़ चेतन, इन सबको भूत कहा जाता है। तो सर्वभूत हृदयम, जड़ चेतन समस्त वस्तुओं के अंदर हृदय में जो विराजमान है वो कौन है? बोले सर्वभूत हृदयम। बोले सर्वभूत हृदय कौन होता है? कहते हैं सर्वभूत हृदय केवल भगवान होते हैं और कोई नहीं होता, भगवान ही सबके हृदय में रहते हैं। तो सुखदेव जी कौन है? बोले सुखदेव जी भगवान हैं। भगवान ही सुखदेव के रूप में इस धरती पर आए राजा परीक्षित का कल्याण करने। और राजा परीक्षित कितने भाग्यशाली। जब राजा परीक्षित को ब्रह्मास्त्र लगा, गर्भ में थे, तो एक ब्राह्मण के ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा करने के लिए भगवान उत्तरा के गर्भ में आए। आज उन्हीं परीक्षित को एक ब्राह्मण का शाप लग गया, तो उस शाप से भी मुक्त करने के लिए भगवान आज सुखदेव के रूप में आ गए। वहां अस्त्र से बचाना था राजा परीक्षित को, इसलिए भगवान ने अस्त्र का प्रयोग किया। अपने सुदर्शन चक्र को लेकर उस गर्भ के चारों तरफ घूमते रहे, क्योंकि ब्रह्मास्त्र से रक्षा करनी। लेकिन आज एक ब्राह्मण की वाणी से, शाप से परीक्षित का कहीं अमंगल न हो जाए, इसलिए वाणी के शस्त्र से रक्षा कैसे होती है? बोले वाणी के शस्त्र के द्वारा। इसीलिए सुखदेव ने अपनी वाणी के द्वारा महाराज परीक्षित की रक्षा की और ये दिव्य कथा सुनाई, ये ज्ञानोपदेश। तो वाणी के द्वारा जो प्रवाह था, वाणी के द्वारा जो प्रहार था, उस प्रहार से बचाने के लिए वाणी का ही कवच लेकर के आए सुखदेव भगवान। और वो कवच क्या है? वही श्रीमद् भागवत महापुराण। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। सुखदेव जी जब आए तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और कोई भूमिका नहीं। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान मैं केवल इतना जानना चाहता हूं, एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। एक मरने वाले म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मैं यही जानना चाहता हूं। और इसी प्रश्न के उत्तर में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। और सुखदेव जी ने जब कथा सुनाई तो केवल राजा परीक्षित ने ही नहीं सुना, श्री सूत जी महाराज ने भी वहां बैठ करके इस कथा को सुना। बाद में सूत जी ने नैमिषारण्य में महर्षियों को यह कथा सुनाई। और सूत जी और महाराज परीक्षित ही कथा नहीं सुने, सुखदेव जी जब कथा सुना रहे थे तो सुखदेव जी के पिता वेदव्यास जी भी वहां बैठ करके कथा सुन रहे थे अपने बेटे के द्वारा। जो वेदव्यास भागवत के रचयिता हैं, वे वेदव्यास स्वयं बैठ करके इस कथा को सुन रहे थे और सुखदेव जी सुना रहे थे। वेदव्यास ही नहीं, वेदव्यास के पिताजी महाराज पराशर महर्षि भी बैठ करके कथा सुन रहे थे। सुखदेव जी के दादाजी भी वहां बैठे। और सुखदेव जी के जो परदादा थे शक्ति महर्षि, वो तो मर चुके थे, लेकिन उनके जो पिता थे श्री वशिष्ठ जी महाराज, गुरुदेव वशिष्ठ, जो रघुकुल के कुल गुरु, वे वशिष्ठ जी महाराज भी वहां बैठ करके इस कथा को सुन रहे थे। सुखदेव जी के पिताजी, दादा और परदादा तो मर चुके थे, लकड़ दादा, हाँ क्या कहते हैं, लकड़ दादा, वशिष्ठ जी महाराज भी बैठे थे। और बड़े बड़े ऋषि मुनि, अमलात्मा, महात्मा, विमलात्मा लोग वहां विराजमान थे। और सुखदेव जी कथा का वर्णन करते हैं। प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान बादरायण, प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान बादरायण। अब सुखदेव जी बोलने लगे। सबसे पहले सुखदेव जी ने कहा, राजन तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। राजा परीक्षित के प्रश्न की प्रशंसा की। वरीयाने सते प्रश्न, राजन तुम्हारा प्रश्न बहुत वरीयान है, श्रेष्ठ है, और तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर से संपूर्ण लोक का मंगल होगा। कृतो लोक हितम नृप,
हे राजन, तुम्हारे इस प्रश्न से संपूर्ण लोक का हित है। और ये कहते हुए सुखदेव जी वर्णन करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सुनने के लिए बहुत विषय है। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः। सुनने के लिए और सुनाने के लिए तो हजारों विषय। सुनते रहो, सुनाते रहो। और लोग सुना रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। कोई चुटकुला सुना रहा है, कोई मस्खरी सुना रहा है, कोई गजल सुना रहा है, कोई फुहड़पन सुना रहा है, और सुनने वाले सुन रहे हैं और मजा भी आ रहा है लोगों को। तो न सुनाने की कमी है, न सुनने की कमी है। लेकिन राजन, जिसके सुनने और सुनाने से जीव का परम कल्याण हो, वो मैं तुमको सुनाऊंगा। वो क्या है? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस मनुष्य जीवन का परम लाभ यही है कि जीवन जब समाप्त हो तो मरते समय भगवान की याद आ जाए। यही जीवन का परम लाभ है। जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। मरते समय भगवान की स्मृति हो जाए, यही जीवन का परम लाभ है। लेकिन यह कैसे होगा? बोले, जब जीवन भर भगवान की कथा सुनोगे, भगवान का स्मरण करोगे, तभी मरते समय भगवान की याद आएगी। और जीवन भर दुनिया का प्रपंच करते रहोगे तो मरते समय भी प्रपंच ही याद आएगा, भगवान की याद नहीं आएगी। मरते समय भगवान की याद आ जाए। और बड़े बड़े मुनि महात्मा इसी के लिए तो प्रयत्न करते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कही आवत नाही। अंतराम कही आवत नाही। अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म ऋषि मुनि महात्मा इसी के लिए प्रयत्न करते हैं कि अंतिम समय में भगवान की याद आ जाए। लेकिन भगवान की याद कब आएगी? बोले, जब आज से ही भगवान के स्मरण में अपने मन को लगाओगे, ये अभ्यास जीवन में बनेगा, तभी मरते समय भगवान की याद आएगी। और मरते समय भगवान की अगर याद आ गई, शरीर छोड़ते समय भगवान का नाम मुख में आ गया और भगवान का स्मरण करके इस दुनिया से चले गए, बोले बस काम बन गया। यही तो काम बनाना, इस दुनिया में यही काम बनाने के लिए हम लोग आए हैं। और ये काम तब बनेगा जब मरते समय भगवान का स्मरण करते हुए हम इस दुनिया से विदा हो जाए। ये नहीं इतना बड़ा नुकसान हो गया, ये हो गया, ये सब सोच करके संसार के दुख को देख करके हार्ट अटैक आ जाए और मर जाए। वैसे मरने वाले को उत्तम गति थोड़ी होगी। प्रेम पूर्वक भगवान का स्मरण करते हुए दुनिया से विदा हो जाए। और अगर ऐसी स्थिति हो गई तो काम बन गया। कहां जाएंगे? संतों ने कहा चिंता मत करो, कहां जाओगे? बोले क्यों? बोले जब व्यक्ति को स्वयं कहीं जाना होता है तब उसे चिंता करनी पड़ती है। आपको अगर दिल्ली जाना है तो आपको चिंता करनी पड़ेगी, टिकट बनवाना पड़ेगा। यहां से रेलवे स्टेशन कैसे जाएंगे, एयरपोर्ट कैसे जाएंगे, बोले वो व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। वहां जाने के बाद आपको कहां जाना है, कहां रुकना है, वो व्यवस्था आपको सोचनी पड़ेगी। जब आप जाएंगे तो व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। लेकिन जब कोई आपको भेजेगा, लोग कहते हैं महाराज ये काम है, आप वहां चले जाइए। बोले कैसे जाए? बोले आप चिंता मत करिए, हम व्यवस्था कर देंगे, हम टिकट बनवा देंगे, हम फोन कर देंगे, आप वहां उतरेंगे, गाड़ी लगी रहेगी, वहां बैठ जाएंगे, वहां चले जाएंगे। बोले तब कोई बात नहीं, जाते हैं। जब कोई भेजता है तो जिम्मेदारी भेजने वाले की होती है, और जब व्यक्ति अपने से जाता है तो जिम्मेदारी उसकी अपनी होती है। भगवान का नाम लेकर, भगवान का स्मरण करके इस दुनिया से जाओगे तो सारी जिम्मेदारी भगवान की हो जाएगी, फिर तुम्हें कोई जिम्मेदारी नहीं। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे। क्यों? बोले ये जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न
पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की। कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे, कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर कल अपने घर जाएंगे, 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 ओ हम मुसाफिर कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायण, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। आप लोगों के मुख से आवाज नहीं आ रही। 4 घंटा तो हम बोल करके थक गए, अब थोड़ा आप बोलो तो हमको संतोष हो जाएगा। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, वो जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायण, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायण, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, ओ जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय, श्री वेणी माधव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान की महिमा का वर्णन सुनाया और आगे सुखदेव जी ने भगवान की स्थूल धारणा और सूक्ष्म धारणा का वर्णन करके सुनाया।
भगवान के स्थूल रूप का जब वर्णन किया तो सुखदेव जी ने कहा ये जो जगत है इसको तुम भगवान के रूप में देखो। पहली दृष्टि, सर्वम विष्णुमयम जगत, ये सारे संसार को विष्णुमय देखो। ये स्थूल दृष्टिकोण। और सूक्ष्म, बोले अपने हृदय के अंदर प्रादेश मात्रम हृदये वसंतम, अपने हृदय में प्रादेश मात्र जो भगवान प्रकाश रूप हैं उस भगवान के सूक्ष्म रूप का अपने हृदय में ध्यान करो। ये दो विधि बताई, हम संक्षेप में कह रहे हैं, वहां बड़ा विस्तार है, सब एक एक चीज की व्याख्या है। इसका तात्पर्य ये है कि जब तुम्हारी आंख खुली हो, आंखों से संसार दिखे तो इस संसार को भगवान समझो, और जब आंखें बंद करके बैठो ध्यान करो तो भगवान को अपने हृदय के अंदर, अर्थात तुम्हारे भीतर भी भगवान है और बाहर भी भगवान। अंतर बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः, अंदर बाहर सब जगह भगवान को ही देखो। अर्थात ये भगवान को देखने का मतलब हमारी दृष्टि भगवतमयी हो जाए, भगवन्मयी दृष्टि हो जाए। जहां हम देखें वहां भगवान ही हमको अनुभव में आए, बाहर देखें तो और भीतर देखें तो। और फिर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान की भक्ति की महिमा बताई। अलग अलग देवताओं की उपासना से अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। पुत्र चाहिए, प्रजापति की आराधना करो। धन चाहिए, माया देवी की आराधना करो। सुंदरता चाहिए, गंधर्व की आराधना करो। सुंदर पत्नी चाहिए तो अप्सरा की आराधना करो। ये सब लिखा है भागवत में। ये सब कहते हुए सुखदेव जी कहते हैं, राजन अगर सब कुछ चाहिए तब भी और कुछ नहीं चाहिए तब भी, और अगर संसार बंधन से मोक्ष चाहिए तब भी, भगवान के चरणों की भक्ति करो। भगवान की भक्ति से तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, निष्कामता भी प्राप्त हो जाएगी और अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाएगी। और एक ही श्लोक में बता दिया, अकामः, कोई कामना न हो तुम्हारे मन में। अकामः सर्व कामो वा, सभी कामनाएं हों, बेटा मिल जाए, बेटी मिल जाए, धन मिल जाए, पत्नी मिले, पुत्र मिले, सब मिले, ये सब कामनाएं भी हों, चलेगा। किस प्रकार से? सुखदेव जी कहते हैं, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, अगर तुम्हारे अंदर मोक्ष की भी कामना है तो चिंता मत करो। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान परम पुरुष श्री हरि की भक्ति करो। भगवान की भक्ति से जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है, फिर वो निष्काम बन जाता है और अंत में उसे मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। ये भगवत भक्ति की महिमा है। और इन्हीं विषयों का आगे सुखदेव जी ने बड़े विस्तार से वर्णन किया। पहले सृष्टि के क्रम का वर्णन किया, और सृष्टि के क्रम में भगवान वराह का अवतार और वराह भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का वध, और फिर इस धरती पर गंगा और जमुना दोनों नदियों के मध्य भूभाग में स्वयंभू मनु के द्वारा राजधानी की स्थापना, और वहीं से मानवीय सृष्टि का विस्तार, और मनु जी के वंश का वर्णन। मनु जी के वंश वर्णन के क्रम में मनु जी महाराज की बेटियों के वंश का वर्णन, और फिर मनु जी के पुत्र के कुल में ध्रुव इत्यादि जो भक्त हुए उनके चरित्र का वर्णन आगे सुखदेव जी ने सुनाया है। इन सारे प्रसंगों को हम लोग कल सुनेंगे।